सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज की उपस्थिति सहज चर्चा के लिए है और इस कार्यक्रम के लिए आज हमने इनवाइट किया है प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर नगेंद्र कौर जी को, जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हैं। उनको मैंने अभी इनविटेशन भेज दिया है, थोड़ी देर में उपस्थित हो रही हैं और मैंने उनको ऐड कर लिया है और सहज चर्चा करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का संदेश आ गया है, नमस्ते कहते हैं। बस इन कैद को ज्वाइन हो रही हैं। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जोगा सिंह जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, फोटो फोटो सब सही है? हाँ जी, मेरे को ठीक लग रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ी सी बिना आवाज देरी किए आवाज हल्की सी कम लग रही है आपकी। मैं बैठा के देखता हूँ थोड़ी। हाँ जी, हाँ, फुल कर रखी है मैंने आवाज को। हाँ जी, ठीक है जी। आवाज फुल कर रखी है। आपकी आवाज ठीक आ रही है और हाँ जी, पिक्चर भी ठीक आ रही है। हाँ हमारे जी, दर्शकगण सहज चर्चा के इस अंक में जुड़े और अपने दोस्तों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें और इस कार्यक्रम को शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हम किसी भेंट वार्ता या इंटरव्यू के अंदर उगलवा नहीं पाते। वो सहज चर्चा के अंदर सहज भाव से ही जो सम्मानित व्यक्तित्व होता है, उसका जो कृतित्व होता है, वो हमारे सामने आता है। और जब हम उनका कृतित्व देखते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य बनता जा रहा है कि 5-6 अंक हमारे गए हैं, तो इसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया है कि ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम आपने शुरू किया है। बधाइयां भी दी हैं और थोड़ा सा तो धन्यवाद भी दिए हैं। तेज है, और इस तेज प्रकार है। से क्या है कि हमारा भी हौसला बढ़ता है जब आप काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं और दोस्तों को शेयर करते हैं और अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करवाते हैं, क्योंकि आपकी टिप्पणी हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो मैं आज चर्चा शुरू करूंगा सम्माननीय डॉक्टर नगेंद्र कौर जी से, जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर सुशोभित हैं और इन्होंने कुछ नया ही करके दिखाया है, जो निश्चित रूप से विद्यालयों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सुंदर है। न जाने कितने और भी लोग अध्यापकों के अलावा इनसे आज की चर्चा के बाद प्रेरणा प्राप्त करेंगे और हो सकता है कि इनसे आप बात करके भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इनसे ये जाना जाए सबसे पहले तो कि जैसे आपका छोटा सा डाटा मेरे पास आया था, हो सकता है कि वो हंसी वाली भी बात बन जाए कि आपको शिक्षा श्री पदवी से विभूषित किया गया। तो शिक्षा श्री है, तो आप तो श्री नहीं है, तो शिक्षा श्रीमती नहीं था क्या? जी, सर्वप्रथम नमस्कार जोगा सिंह जी, और समस्त दर्शकों को भी नमस्कार। और बांसवाड़ा से सुधीर डांगरा जी बांसवाड़ा से देख रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनका आशीर्वाद मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपके प्रश्न का छोटे से प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं कहना चाह रही हूँ एक शेर कि तेरी रहमत हो गर मौला तो बदल जाती हैं तकदीरें, तेरी रहमत हो गर मौला तो बदल जाती हैं तकदीरें, कि आईना बदल जाता है बदल जाती हैं तस्वीरें, फिर से उभर आती हैं हाथों की मिटी हुई लकीरें, मुकद्दस एक नजर तेरी, मुकद्दस एक नजर तेरी बदल देती है तकदीरें, बदल देती है तकदीरें। तो परमपिता परमात्मा को मैं वंदन कर रही हूँ, और क्योंकि उसकी मुकद्दस नजर मेरे पर पड़ी, तो उसने मुझे ऐसे माँ बाप के घर जन्म दिया जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे कुछ थोड़ा सा हटके करने की प्रेरणा दी।
और जो अब है शिक्षा श्री की बात, तो ये तो विभागीय एक उपाधि है, तो आप मेरे से ज्यादा वो जानते हैं, बात को चटपटा करने के लिए आपने ये प्रश्न मैं जानती हूँ किया होगा। तो उपाधि तो क्योंकि नहीं बदली जा सकती, वो मेल हो या फीमेल, सबके लिए शिक्षा श्री उपाधि का नाम है, तो वही रहेगा। नहीं, हो सकता है कि आज की बात या वार्तालाप अपनी जो है ना, ये चर्चा सुन करके सरकार इसके ऊपर विचार कर ले कि जो महिलाएं हैं हो उनको सकता देनी शिक्षा श्रीमती की उपाधि दे दो। और एक और बात बड़ी मजाकिया सी आती है कई बार, अमूमन हाँ अक्सर जी, ये चुटकुलों में इधर उधर तैरती रहती हैं बातें। आप भी मैडम हैं, बच्चे हाँ जी, सारे मैडम मैडम पढ़ते हैं, और घर पर भी आप पति के लिए तो मैडम ही हैं। तो उनके लिए हाँ ये जी। दिक्कत नहीं होती कि वो आपको पत्नी समझे या पढ़ाने वाली मैडम समझे, ये समस्या नहीं आती आपके बीच में? नहीं नहीं, घर पे तो वो, मुझे लगता है घर पे हम मैडम नहीं, उस तरीके से पढ़ाने वाली मैडम नहीं होते हैं, ना पति के लिए ना परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। वहाँ हम पारिवारिक भूमिका निभाते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पढ़ाने वाली भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो कार्य क्षेत्र की बात हुई आपके कि हाँ पढ़ाने जी, की भूमिका निभाते हैं। हाँ जी, आपको संदीपन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा हाँ सा प्रकाश डालें ताकि हम आगे बात को बढ़ाएं। हाँ जी। ये जो संदीपन पुरस्कार है ना जी, ये 95 से लेकर के 2000 में जो टेन्योर था, तब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट में जिसका बेस्ट रिजल्ट होता था, बोर्ड अपने आप उस स्कूल को गुणवत्ता और संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टियों से, जिस विद्यालय का रिजल्ट बढ़िया रहता था उस विद्यालय को सरकार पुरस्कृत करती थी। तो मैं उन दिनों गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल केसरी सिंहपुर में एज अ लेक्चरर पोस्टेड थी। हिंदी की मैं व्याख्याता थी, और हिंदी कंपलसरी और ऑप्शनल में दोनों पढ़ाती थी। तो हमारे विद्यालय को यह पुरस्कार, ना केवल मुझे, मेरे बाकी साथियों को भी, उसमें यह था कि प्रिंसिपल को मिलते थे 5,000 रुपए, और लेक्चरर को मिलते थे 2,000 रुपए, और स्कूल को मिलते थे 10,000 रुपए। और अगर हम अच्छा 2 साल लेते हैं और तीसरे साल फिर मिलता है यही परिणाम, हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता था। ये बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। स्कीम थी। हाँ जी, सरकार अपने आप, जैसे आजकल स्कूल्स में स्टार्स घोषित करती है सरकार, खुद ही बोर्ड खुद ही निर्धारित करता है देख करके हमारी परफॉर्मेंस विद्यालय के रिजल्ट की, ऐसे ही वो भी करते थे। तीसरे साल अगर हमें ये पुरस्कार 3 बार लगातार हो गया, तो तीसरे साल व्याख्याता को 5,000, प्रिंसिपल को 10 और विद्यालय को 25 मिलते थे। लेकिन वाह। केसरी सिंहपुर स्कूल 4 बार प्राइज लेके गया, लेकिन कुदरती तीसरी बार नहीं ले पाया। पहले 2 साल, फिर 1 साल नहीं हुआ, फिर 2 साल, ओ 1 साल बीच में पदमपुर विद्यालय ले गया। तो जी जी वो जी। वैसे प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छी चीज थी सबको, जो कम से कम एक आध पॉइंट से छूट जाते थे, तो उनमें एक होड़ भी रहती थी कि इस बार मेरा विद्यालय 1 पॉइंट से भी पीछे नहीं रहना चाहिए, तो टीचर्स और भी ज्यादा ध्यान देते थे। जी 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 जी। और शिक्षा श्री में क्या टारगेट रहता है और कैसे इसका क्या लाभ रहता है? शिक्षा श्री में ये है जी, कि अगर एक सर्टेन अमाउंट सरकार ने, अब 2 साल तो देखिए कोरोना में तो कुछ ऐसी गतिविधियां हो नहीं पाई, वैसे ये गवर्नमेंट ने कोरोना से 1 साल पहले ये शुरू किया था। मुझे लगता है इसे पुनः कंटिन्यू करेंगे शायद, पता नहीं है मुझे। तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट थी कुछ, कि इतने जो स्कूल पर खर्चा कर रहा है तो उसके भामाशाह उसको मिलेगा, इतना कर रहा है तो विद्यार्थी शिक्षा मित्र मिलेगा, इतना करता है तो उसको 2.25 लाख रुपए से अगर ज्यादा करता है तो उसको शिक्षा श्री का सम्मान मिलेगा। तो ये जो है, अगर हमारे विद्यालय में कोई भी व्यक्ति काम करता है भामाशाह, वैसे हम छोटे को भी भामाशाह कह देते हैं, हमारी दृष्टि में वही भामाशाह ही होता है, मतलब जिसने कम पैसा खर्च किया होता है वो भी, अगर हम जी उसको जी। सारा ऑन रिकॉर्ड लेते हैं तो हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है, और हम प्रिंसिपल की ये ड्यूटी होती है कि वो दूसरों का भी भर के भेजना चाहिए उसे, और भेजते भी हैं क्योंकि विभाग मांगता भी है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं इनाम क्या मांगू, मुझे नहीं चाहिए। तो छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, और हम लोग जब स्कूल से बाहर जाते हैं, बाहर जाना था तो मैं बना के गई थी अपने
जो मेरे स्कूल में डबल ए थे, ओए साहब, उनको मैं इंचार्ज बना के गई थी, तो उनको सब रिकॉर्ड पता था, तो उन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई किया और विभाग ने मुझे यह सम्मान दिया। मैं विभाग की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उन ओए साहब की भी। मुझे जी लग रहा जी है, वैसे मैंने उन्हें बहुत कहा कि आपको नहीं भेजना चाहिए था, लोग तो बहुत कुछ करते हैं, हम कुछ ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जी जी जी। हाँ मैडम जी, यहाँ एक बात जरूर है कहने की, कि एक जमाना हाँ था जी, कि लोग कहा करते थे कि इस हाथ से हाँ जी, दान दीजिए तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। लेकिन हाँ आज जी, ये जो हिसाब किताब है ये थोड़ा बदल गया है। देने से पहले भी ढिंढोरा पीटना पड़ता है, देते समय भी ढिंढोरा पीटना पड़ता है, देने के बाद भी ढिंढोरा पीटना पड़ता है। तब जाकर के लोगों को पता लगता है भी हाँ, कोई आदमी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहा है। तो अब ये वो बात छुपा के रखने वाली तो रही नहीं। जैसे रक्तदान है, और हाँ बहुत जी। सारे काम है, लोगों के लिए, लोगों के काम है, बहुत सारे काम है, सफाई के लिए है, वृक्षों के लिए है। तो ये इसलिए प्रचारित किया जाता है ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करें। अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, छुपा के बैठ गए, तो दूसरों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप उन सभी बातों को उजागर करें जो अभी तक बाहर नहीं निकली है आपके मुंह से। जी, आगे। अ, ऐसा है जोगा सिंह जी, ये बात भी कुछ हद तक सही है। हम भी स्कूलों में भामाशाह पट जैसे मैंने लगवा रखे हैं, सारे स्कूलों में लगवाते हैं, जो थोड़े भी एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लगवाते हैं। सिर्फ मैंने नहीं किया, भामाशाह पट हम लगवा देते हैं। उस पट पे नाम लिखते हैं, ये सो एंड सो इतना अनुमानित, या अगर इन्हें बिल पेश किए होते हैं तो पूरा ही लिखते हैं फिर, और उसको रिकॉर्डेड भी करते हैं। वो भामाशाह पट तो इसलिए लगाते हैं कि मेरे रिकॉर्ड में पड़ा है, वो किसने देखा। कोई भी बाहर से आता है, भामाशाह पट देखता है तो वो प्रेरित होता है। और कुछ लोग फिर भी अभी भी ऐसे हैं जो आते हैं, जी कोई गरीब बच्चियां बताएं, हम उन बच्चियों को यूनिफॉर्म देना चाहते हैं। जी हम उनको, बच्चियों का नाम, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अभी भी हैं, अभी भी हैं। और हम्म। मेरे भी विद्यालय में एक टीचर हैं, सविता गुप्ता उनका नाम है, वो नहीं देख रही हैं अभी हालांकि। वो भी बहुत, जैसे कुछ स्कूल के लिए करती हैं, तो मुझे कहती हैं, मैडम मेरा नाम नहीं प्लीज आना चाहिए। हाँ, भले ही मैं कर दूं, भले ही मैं कर दूं, मेरे स्टाफ के और भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैडम नाम नहीं आना चाहिए, बस आपको, हमें नाम की आवश्यकता नहीं। और मुझे भी पता होता है ये लोग नाम की आवश्यकता के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर भी लगता है कि नहीं, उनके उनको बाकी लोग प्रेरित होंगे, जैसा कि आपने अभी कहा। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपके और क्या गतिविधियां रही? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं प्रेरणा की बात अगर करूं, थोड़ा बहुत कुछ भी हटके अगर कुछ किया, करने की कोशिश की, तो ये जो है, ये सबसे पहले तो मुझे गुरु ग्रंथ साहब की प्रेरणा है। क्योंकि गुरु नानक देव जी का आशा राग में एक शब्द है, विद्या विचारिता पर उपकारी। अगर जी वास्तव जी में जी। हमने, है ना जी, वास्तव में हम अगर पढ़ लिए, वास्तव में हमने गुण लिया शिक्षा को, तो परोपकारी हम स्वतः ही बन जाते हैं। तो परोपकार करना चाहिए। और एक भाई गुरदास जी ने कहा है, जेते सात मंदिर स्वर्ण के उसार दीने, तेता पुन सिख को एक शब्द सिखाए का। कि शिक्षित करने का एक शब्द भी, शिक्षा का अगर हम किसी को सिखा दिया, हमने एक वर्ण भी सिखा दिया, तो 7 मंदिर बना करके दान करने जितना उसका पुण्य लगता होगा। जिसकी प्रेरणा मेरे पेरेंट्स हमेशा देते रहे इस बात की। जब हम पढ़ते थे खुद, मैं पद्मपुर से बिलोंग करती हूँ, पद्मपुर पढ़ते थे, तो गवर्नमेंट स्कूलों की ये थोड़ी सी समस्या हमेशा रहती है फंड की। अब तो जी थोड़ी कम हो गई है, पहले बल्कि और भी ज्यादा होती थी। तो प्रिंसिपल्स या टीचर्स कहते थे कि आपके देखो कक्षा में ट्यूब लाइट्स खराब हो गई हैं, देखिए पंखे खराब हो गए हैं, बच्चियां इनको लगवाएं। तो हम घर पे बात करते थे, तो मेरे पापा कहते थे, चलो आप मैडम को कहना हम लगवा देंगे, एक पंखा 2 पंखे जो भी। उन दिनों हमें उसकी कीमत नहीं पता थी, लेकिन उन दिनों तो हमें ये अच्छा लगता था, क्योंकि हम जब हमारे पेरेंट्स कुछ दे के आते थे तो टीचर्स नाम लिखवा देते थे हमारा, और ओ। डॉटर ऑफ करके सरदार मोहन सिंह। तो हम बहनों को, हम 3 बहनें पढ़ती थी, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि नगेंद्र कौर, भूपेंद्र कौर, सुरेंद्र कौर लिखा हुआ है, अरे उसी क्लास में हमारा नाम से ये चीज लिखी हुई है। उन दिनों तो हम छोटे, वो बाल सुलभ, उसको गर्व कह लो या अहम कह लो वाली बात, लेकिन
वो अब समझ में आता है कि वो हमें एक तरीके की शिक्षा दे रहे थे कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये उन दिनों मुझे ये बात अब उस बात की समझ अब आती है। फिर जब शादी हुई तो मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि मुझे मेरी बड़ी बहन भी प्रेरित करती रहती हैं। वो भी अध्यापिका रही हैं, उन्होंने अभी VRS लिया है। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी सारी जिंदगी समाज पर ही लगाई है, एक पैसा भी उन्होंने अपनी सैलरी का यूं नहीं किया खर्च। तो वो कहीं भी, जैसे अभी बीच में एक मैं हंसी की बात ही बता देती हूँ आपको, उनके स्टाफ ने एक बार 5 सितंबर को उनका अखबार में दे दिया, विद्यालय में फोटो होती हैं, लेकर के दे दिया। उनको कुछ भी पता नहीं था कि मेरा नाम दे दिया या मेरे बारे में मेरे स्टाफ ने अखबार में दे दिया। जब अखबार में आया तो मेरे पास किसी की बधाई आई, आप सुरेंद्र दीदी का ऐसे नाम आया है, तो मैंने उसको बधाई दी, मेरी सिस्टर को, बड़ी को। मैंने कहा पंजाबी में, भैन तू तो बड़ी छागी। मैंने कहा बहन आप तो अखबारों में बहुत छा गई हो। तो वैसे मुझे हंसी में कहने, वो मुझे कहती नाराज होने लगी, ऐसे मेरे स्टाफ ने दे दिया और तुम बधाई दे रही हो, हम क्या करते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर तुझे दिक्कत हो रही है तो एक नोट दे देती हूँ मैं, उसमें आप मेरी ओर से दे दो, उसमें लिख देना कि गलती से सुरेंद्र कौर छप गया, नगेंद्र कौर छाप दें। गलती से सुरेंद्र कौर नाम छप गया है, ये कि हंसी की बात है। मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, आपके स्टाफ ने आपकी काम को जाना, दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग प्रेरित हों इसलिए आपके स्टाफ ने ऐसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में अपने साथी जोगा सिंह जी, सहसवार खान साहब, ब्रिजलाल जी कूकना, लक्ष्मण भाटी भारतीय, ये देख रहे हैं कार्यक्रम को, इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। ओम पारिक जी हमेशा हर कार्यक्रम में आते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और टिंकू अर्जुन सुड्डा जी, शायद नाम किसी का अगर गलत पढ़ दूं तो क्षमा चाहती हूँ। अनुज प्रताप जी भी देख रहे हैं, कृष्ण नेहरा जी देख रहे हैं सूरतगढ़ से, इन सबको मेरा नमस्कार है। श्यामलाल जी हुड्डा भी देख रहे हैं, आपको भी हमारी भी राम राम। मीना गांधी जी भी देख रही हैं, उनको भी, मीतू गांधी ये फरीदकोट से देख रही हैं जी, मीतू गांधी, इनको भी मेरा नमस्कार है। ये मेरी कजन है वैसे, फरीदकोट से आपका कार्यक्रम देख रही हैं। कमलेश वधवा जी भी देख रही हैं, उनको भी अपना नमस्कार। फिर जब मैं शादी होके आई तो मेरे पति यहाँ पर, आप परिचित ही हैं गंगानगर में, अब तो वो एक्सपायर हो गए कुछ दिन पहले ही, अपने महेश्वरी जी, श्याम सुंदर जी महेश्वरी, पद्मश्री श्याम सुंदर जी महेश्वरी, जिन्होंने विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति करके एक संस्था चला रखी है, बहुत अच्छा काम करती है वो संस्था। तो वो उन्होंने बहुत शुरू में 1 रुपए से वो संस्था शुरू की थी, यानी कि एक दिन का 1 रुपया। फिर उनको थोड़ा सा कम लगा तो उन्होंने 1 से 2 रुपए कर दिए। जब 2 रुपए करे तो तब चाय का कप 1 रुपए का आता होगा, आता था। तो वो ये कहते थे, कोई जाता था कि चाय पिलाओ, पियो, बैठे चाय पिए, वो कहते थे नहीं तू जो चाय पे जो आप पैसे लगा रहे हैं ना 2 रुपए कप के, वो मुझे दे दे, मेरे एक बच्चे के काम आ जाएगा। तो उस तब से मेरे पति उनके साथ जुड़े हुए हैं, आज भी हम जुड़े हुए हैं। तो वहां एक बच्चा, हम हमेशा अत्यंत निर्धन परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वहां से बहुत से बच्चे डॉक्टर्स, जज, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बहुत कुछ बने हैं। तो वहां हम एक बच्चा हमेशा गोद लिया हुआ होता है, हमने भी। वो 10th तक का हम उसका खर्चा देते हैं उस बच्चे का। उसके आगे अगर वो बच्चा ऐसी पढ़ाई में जाए जो हमारे चद्दर के अंदर भी हो तो हम उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा दे देते हैं, नहीं तो फिर हम वापस से कोई दूसरा नया बच्चा पहली से ले लेते हैं, उसको कोई और ज्यादा दानी ले लेता है। तो ये एक क्रम उसका भी मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा, मतलब प्रभाव पड़ा उसका भी। तो इसलिए सोचा कि जो अपना हम शिक्षा के क्षेत्र में परमात्मा ने इतना सर्वश्रेष्ठ जो है कार्य क्षेत्र हमें बख्शा है, क्योंकि मैंने ये देखा है बच्चा कुछ भी बने बड़ा होके, एक बार वो जीवन में टीचर जरूर बनता है, घर आते ही सबसे पहले टीचर की नकल करता है, इतना असर होता है हमारा उस बच्चे के जीवन पर। छोटे छोटे है ना जी, छोटे छोटे बच्चे घर आके और किसी की एक्टिंग करें नहीं करें, टीचर की जरूर करते हैं। और मैंने ये देखा कि टीचर ने गलती से मेरे बच्चे की कॉपी में ग्रीन की स्पेलिंग GREN लिख दी, गलती से लिखी गई। तो मैंने कहा बच्चे इसको डबल ई करना है, यहाँ डबल ई होगा। कहता नहीं आपको नहीं आती, मेरी टीचर ने सिंगल ई लिखी है तो सिंगल ही होगी, आप गलत हो सकती हैं, मेरी टीचर गलत नहीं हो सकती। यानी कि टीचर का इतना ज्यादा बच्चे पर प्रभाव होता है। तो हमें जब परमात्मा ने ये प्रोफेशन बख्शा है, उसकी ये रहमत है,
तो हम इतनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हमें बख्शी है, तो वास्तव में हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। और जो पढ़ा रहे हैं उसकी तो सैलरी सरकार दे रही है, उसके अतिरिक्त अगर हम कुछ कर सकें, अगर हमारा दसवंध जो है, दसमांश निकाल सकूं तो मैं सोचती हूँ मैं सबसे पहले शिक्षा पर ही निकालूं। मतलब मेरे अपने विद्यालय में बहुत स्कोप है। हाँ जी, बहुत अच्छा, यह स्वागत योग्य कदम है आपके। और इसके अलावा और कुछ स्कूल के अंदर क्या आपने नवाचार या कोई और कुछ नए चेंज किए हैं? क्योंकि पढ़ाई तो एक जगह है अपनी, हाँ जी, और कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा अगर कोई शिक्षक बच्चों को कुछ सिखाता है, बताता है, करके दिखाता है, उस शिक्षक को बच्चा आजीवन भूल नहीं पाता है। जी हाँ जी। ये देखिए, मैं जिस स्कूल में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई, मैं एज अ 3rd ग्रेड टीचर लगी थी। गंगानगर से 10 किलोमीटर पे गांव है, एक जी छोटी ढाका वाली ढाणी। तो जी स्कूल के पास जमीन काफी थी, लेकिन कोई भी उस पर उसके चार दीवारी नहीं थी, और भेड़ें बकरियां ही बंदन स्कूल में आ जाती थी। मेरे को 720 रुपए सैलरी मिलती थी उन दिनों सिर्फ। तो मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, तो वो कहते जी मैडम कोई देता ही नहीं गांव में। मैंने कहा गुरुजी आप है ना 1 महीने की मेरे को सैलरी मत दीजिए आप। कहते उससे तो फट्टे ही लगेंगे आधे। मैंने कहा अपन देंगे ना, अपने को देख के फट्टों के लिए और कोई भी कोई दे जाएगा, एक बार शुरू तो करवाएं, देखी जाएगी। तो फिर हाँ हमने उन्होंने मुझे बहुत इसके लिए अप्रिशिएट भी किया। फिर उनका नाम था बलवीर सिंह जी। तो जी उन्होंने फिर मुझे, वो तो चलो जो मैंने सहयोग दिया उन्होंने लेना ही था, तो उसके हमारी 4 दीवारी पूरी भी हो गई, फट्टों वाली हुई, कच्ची हालांकि, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन, शायद 7-8 बिग्गे हो, मुझे इसका पता नहीं है इतना। तो उन्होंने फिर मुझे उस दिन से, मतलब मेरा एक तरीके से पीछा नहीं छोड़ा कह लो, वो मेरे पीछे लगे। आपको 1st ग्रेड में होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, आप क्यों यहाँ बैठी हैं, छोटे से स्कूल में और क्या करेंगी, आपको बड़े स्कूल में जाना चाहिए। जब फॉर्म निकलते वो मुझे तभी कह देते। तो मैं जो लेक्चरर बनी और जो मैं प्रिंसिपल बनी, मैं उनकी क्योंकि लेक्चरर बनी तभी प्रिंसिपल बनी, ये मैं बलबीर सिंह जी की को इसका क्रेडिट दूंगी। और एक SN चौधरी जी थे गंगानगर, जो फिर पहले प्रिंसिपल थे कॉलेज के, बॉयज कॉलेज के, और बाद में फिर वो कोऑर्डिनेटर बने बोर्ड के, उनका भी, सॉरी यूनिवर्सिटी के, उनका भी, मतलब मैं इसमें बहुत, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आगे बढ़ो। तो उनको भी मैं इसका श्रेय देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जिस विद्यालय में जाऊंगी, फिर मैं 1st ग्रेड में आकर के सबसे पहले मैं गई केसरी सिंहपुर विद्यालय में, मेरी पोस्टिंग हुई। तो हमें पानी की बड़ी समस्या आती थी। मैंने प्रिंसिपल मैडम को कहा, मैडम एक वाटर कूलर मेरी ओर से लगा दें आप, और मेरा कहीं भी नाम नहीं लिखें। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने नाम लिखा। वो कहते कि नहीं, बाकी टीचर्स भी इससे प्रेरित होंगे। और जो हम लोगों को संदीपन पुरस्कार मिला, मेरे स्टाफ के सारे दूसरे लेक्चरर्स ने भी, हमने स्कूल में ही दे दिया, क्योंकि वहीं से ही हमें मिला। वो कैश प्राइज मिलता था, तो वहीं से मिला। हमने सबने ये सलाह की कि हम विद्यालय में ये जो प्राइज है ये देंगे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई मटका चौक स्कूल में गंगानगर, जो कि जिले का सबसे बड़ा स्कूल है। बहुत, वहां तो 2500-2600 ऐसी तक करीब बच्चियां पढ़ती हैं, 2 शिफ्ट में स्कूल होता था। वहां भी फिर वही पानी की समस्या। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम को कहा, मैडम आप मेरी ओर से, उनको लगता था मैं हरा भरा स्कूल कर दूं, ये कर दूं, बहुत अच्छा लगता है हर एक प्रिंसिपल को। तो पहले फंड की समस्या यही होती थी। पहले फंड की समस्या एक अलग तरीके से थी, फंड वहां काफी था, खर्च करने की प्रिंसिपल्स को समस्या थी। ये तो अभी थोड़े साल पहले ये हुआ, विकास कोष वगैरह लगा, उसके बाद SMC के, SDMC SMC के थ्रू आप खर्च कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल्स को थोड़ी पहले जितनी समस्या नहीं है। तो तब भी मैंने फिर विद्यालय में, मैंने कहा मैडम वहां तो 3-4 वाटर कूलर चाहिए थे, तो मैंने कहा आप मेरी ओर से एक वाटर कूलर लगवा दें, फर्नीचर जब जितना चाहिए हो मुझे थोड़ा बता दिया करें। फिर हमारे बैठने की समस्या थी, बच्चियां बहुत थी, कमरे नहीं थे। मैडम कहते ये देखो कमरे टूटने वाले हैं, छत। फिर मेरी हमारा 4 का ग्रुप था, 5 का, उन सहेलियों से मैंने कहा कि अरे एक कमरा अपन ठीक करवा लेते हैं ना, छत का, एक छत अपन ठीक करवा लेते हैं। तो वो कहते हैं नगेंद्र जी कौन करवाएगा। मैंने कहा मैं, मेरे हस्बैंड खड़े हो जाएंगे। 4 छुट्टियां आने वाली थी कोई। फिर हमने प्रिंसिपल मैडम को कहा, फिर एक कमरा जो है हमने चारों सहेलियों ने मिलकर के उस कमरे की छत का निर्माण करवाया, रिपेयरिंग करवाई। मेरे हस्बैंड मिस्त्रियों के पास खड़े रहे, और फिर हमने बैठने योग्य उसको किया।
कुछ दिनों बाद गेम्स के लिए मैडम को वो रूम लेना पड़ा, तो मेरी फ्रेंड्स मेरे से नाराज हो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि उजड़ जाओ, अपने इससे से उजड़ के दूसरे कमरे को रिपेयर करवा लेते हैं। फिर हमें जो कमरा मिला उसको हमने मैडम को कह के कि ये हम देंगे नहीं, अब हमें छोटा कमरा दे दें, बड़ा कमरा आप ले लेते हैं तो हम उसको रिपेयर करवाएंगे। रिपेयर करवाया, फिर फर्नीचर को रिपेयर करवाया। ये हमारी 4-5 सहेलियों ने मिलकर के करवाया विद्यालय में, और फिर कुछ नया फर्नीचर लेके दिया, और कुछ संस्थाओं के सहयोग से बच्चियों के लिए कुछ इतना होता है करते हैं। जो सबसे ही मुझे अच्छा काम लगता है वो ये है कि मुझे भगवान ने एक कला दी है, मुझे हारमोनियम प्ले करना आता है, ढोलक प्ले करनी आती है। तो मैं जब से सर्विस में हूँ तब से हमारा, हालांकि वो विभागीय कार्य है, वो मेरा चाहे नहीं है, मैं प्रिंसिपल बनने के बाद भी प्रेयर हमेशा मैं खुद हारमोनियम प्ले करके करवाती हूँ। खुद मटका चौक में लगभग एक शिफ्ट में 1500 बच्चियां होती थी, तो 1500 बच्चियों को एक सुर में गायन करवाना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन मैं उन बच्चों को नई प्रेयर जब भी सिखाती थी शुरू के दिनों में, तो उनको कहती थी, लिख के लगा देते थे। आज भी मेरे विद्यालय में जितनी प्रेयर्स हैं, जितने देशभक्ति गीत हैं, वो प्रेयर स्थल पर लिख करके पोस्टर लगा रखे हैं कि पहले इनको उतारो डायरी में, फिर इनको पढ़ो, ताकि आप गलत नहीं बोलो, उच्चारण गलत नहीं हो। और फिर बच्चों को कहते हैं आप चुप हो जाओ, अब हम गाएंगे, पहले 5-6 बच्चियां जो मैंने सिखाई होती हैं, अब आपने इसको सुन लिया, अब अगली बार हमारे साथ मन में गाओ, ताकि आपको ये पता चले आप कहाँ से हमारे से अलग हैं, फिर उसको सही करो। तो इस तरह से अब तो 2 साल से थोड़ी गतिविधियां ऐसी बंद हो गई हैं, तो वो जो है कोशिश करते हैं। ये मैं हमेशा, मतलब मैं जिस दिन अगर किसी दिन नहीं जाती स्कूल, उस दिन प्रेयर मैं नहीं करवाती। अगर मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं प्रेयर मैं ही करवाती हूँ। इससे एक काम मेरा स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैं फिर लेट नहीं हो सकती स्कूल से। मुझे सबसे पहले ही पहुंचना पड़ता है, क्योंकि प्रेयर मुझे करवानी है। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा तरीका भी है और बहुत अच्छा ट्रैक भी है। ये इन टाइम पहुंचने का होना चाहिए। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर क्या है कि जो टाइम दिया जाता है किसी भी फंक्शन के लिए, हाँ जी ये 11 बजे का टाइम है कि इतने बजे ये फंक्शन होगा, तो 11 बजे तो हमें पता लगता है हो वहां जाना था, तब तैयार होना शुरू करेंगे, नहाएंगे धोएंगे प्रेस करेंगे ये और तैयार हो गए, और वहां 12:30 बजे पहुंचे गए। वहां जाके पता लगता है कि अभी तक तो 12:30 बज गए, आयोजक तक नहीं पहुंचे। तो ये बहुत हाँ जी, टाइम जॉब है ये। और मेरा तो अपना हिसाब किताब है, रेडियो के कारण मेरी आदत बिगड़ गई है कि मैं इन हाँ जी। टाइम पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं 11 का ये टाइम दिया है तो मैं हाँ 11:15 जी, तक मैं पहुंच जाता हूँ। जी 10 का ये टाइम हमारे दिया तो प्रोफेशन 11:15 की, पहुंच हाँ जी, जाऊंगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और वैसे किसी भी काम में पर्टिकुलर होना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि देखो 100% अपवाद तो हर एक जगह हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि अध्यापक जो, जिसने अध्यापन कार्य सही मायने में करवाया है, करवाते ही हैं, तो वो अध्यापक अमूमन टाइम पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम की ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचना है। हम तो बेल से बंधे हुए हैं, बेल से पहले हमें पहुंचना है, तो वो जीवन में इतना आदत हो जाती है कि हम फिर कहीं भी जाते हैं समय से जाते हैं। बिल्कुल जी, इस बिल्कुल। बीच में दीपक माल्या जी भी आए हैं, वो भी नमस्कार कह रहे हैं। कृष्ण नेहरा जी, राजेश झोरड़ जी, मनिंदर कौर जी भी देख रही हैं। और ये सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी, ये भी आपको राम राम कह रहे हैं। जगसीर जी, सुभाष कालवा जी, अनुज प्रताप सिंह जी, ये भी कार्यक्रम देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं ये सब अपने को। जी बहुत नमस्कार। और ये किसी ने कमेंट लिखा है, सादुल शहर ब्लॉक का गौरव है हमारी मैम, धन्यवाद जी। ये मेरे को नाम नहीं शो हो रहा किन्होंने। हाँ, एक जो है कृष्ण नेहरा जी लिख रहे हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल। बिल्कुल, ज्ञान संकल्प पोर्टल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कोई दान देना चाहे ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दे सकता है, और वो ATG से, टैक्स से भी उसमें छूट मिलती है। तो उस ज्ञान संकल्प पोर्टल में भी मेरी खुद की भी कोशिश रहती है कि कोई आए तो उसको मैं कम से कम ये कह सकूं, क्योंकि देखिए सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन अब एक बात और भी है जोगा सिंह जी, लोग ये कहते हैं कि टीचर्स को खूब मिल रहा है, वो खुद क्या कर रहे हैं। तो मेरे विद्यालय में कम से कम ये नहीं कहना पड़ता, पहले हम खुद करते हैं हमारे स्कूल के लिए, तो फिर हमें बाहर से भी कोई सहयोग मिल जाता है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे भी हर वर्ष मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 11,000 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दें। उसकी एक थोड़ी सी ये बात होती है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये जो टीचर्स देख रहे हैं उनको पता है, वो कई बार हम खर्च नहीं कर पाते,
तो कई बार हम कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लानी होती हैं, तो वो हम फिर वैसे दान करते हैं स्कूल को, वो चीज ला करके दान कर देते हैं, यूं करते हैं। ज्ञान संकल्प जी पोर्टल में हम मनी ही दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर बीबी गुप्ता हैं वहां से, उन्होंने भी हमारे विद्यालय को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से पैसे दिए, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और कोई विद्यालय में आता है तो वो मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैडम, मैं कहती हूँ आप कुछ कर जाएं विद्यालय के लिए, तो पूछते हैं मैडम कितना पैसा दें, मैं कहती हूँ आप तो मुझे 1 रुपया दे दो। एक किसी ने कहा कि 1 ही रुपया, मैंने कहा हाँ, आप 1 दे के जा रहे हो, एक जोगा सिंह जी दे देंगे 2 हो जाएंगे, एक मैं दे दूंगी 3 हो जाएंगे। तो वो इसलिए उन पर ये कोई, और फिर कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब मेरे स्कूल में एक बार कुछ पैसे देके गए थे, 3100 रुपया जाने देके गए थे कि 5100 मेरे, अब वो तो रिकॉर्ड में है 5100 था, सॉरी 5100 रुपया देके गए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मशीन चाहिए, मेरे स्कूल में चाहिए ये स्टिचिंग मशीन। तो फिर अच्छा, ऐसे कोई सिलने दे की। जाता है, वो कहते हैं मैडम आप क्यों बता रही हैं, हमें पता है आप सही जगह लगाएंगी। तो फिर मैं मान लो मुझे एक टेबल बनवाया मैंने, एक मशीन ली, तो उस पर लगे 6200 रुपए, तो फिर मैं उनको नहीं कहती हूँ कि आपके पैसे कम रह गए, 6200, 5100 उनका था, 1100 मैंने मिला दिया, 6200 हो गई। जी तो जी इस तरह जी से जी हमारा काम जो है वो होता रहता है। जी एक जो है ना जी वो देखो सरकारी काम भी हमें करने होते हैं, आप तो रेडियो से जुड़े रहे, आपको पता है। तो गंगानगर के जो जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उनकी सबकी पिछले 25 वर्ष से 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, मैं उद्घोषक हूँ। परमात्मा ने मुझे ये कला दी है और प्रशासन ने पहचानी है। तो हम्म इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं कभी कलेक्टर ऑफिस गई नहीं जोगा सिंह जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता जी है जैसे काफी सारी उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो जब पहली बार मुझे लगाया गया था, तो मैंने उस समय जो कलेक्टर साहब थे उनसे मैंने एक ही निवेदन किया था, साहब मैं कलेक्टर ऑफिस के चक्कर नहीं लगाऊंगी, मैं काम कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम ठीक है, क्योंकि हमारा, मुझे ये थोड़ी टीस भी है, ये थोड़ा मुझे क्योंकि हमारा समाज पढ़ लिख गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी अगर महिला किसी काम से ही चाहे, वो उसको कार्यालय के अगर चक्कर लगाने पड़े तो लोग उसको दूसरी दृष्टि से आज भी देखने लग जाते हैं। तो वो इसलिए मुझे प्रशासन जानता है, तो मेरे काम इस तरीके के कोई जो छोटे मोटे होते हैं वो काम रुकते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैडम कभी नहीं आती, कभी नहीं कहती। तो मेरे काम उसका मुझे ये मेरे विद्यालय को भी फायदा मिलता है। जी 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 और एक जो है ना जी, जो जो साक्षरता का, ये तो चलो विभागीय काम भी थे, ड्यूटियां लगी थी, लेकिन फिर भी साक्षरता का जो काम था उसमें गंगा लहर तीनों पोथियों के लेखन कार्य में मैं थी टीम के साथ। और 15 जिलों में जो किताब लगी, अपनी किताब, उसके भी जो है लेखन मंडल में मैं थी। और अक्षर गंगा जो, साक्षर गंगा जो पेपर निकला, उसके भी संपादक मंडल में मैं रही। ये विभागीय कार्य हो गए। जी लेकिन एक काम जो नवाचार के नाम से आप पूछ रहे थे, वो मेरे स्कूल में जो मैंने किया है, कोशिश करी है, वो ये है, ये हमारे साथी इससे हो सकता है प्रेरित हों। मैंने एक यूनिफॉर्म बैंक चला रखा है विद्यालय में 95 से। और अब 2 साल 3 साल पहले, कोरोना से 2-3 साल पहले, आंसर बुक बैंक भी चला रखा है। उसमें क्या है जी, 2 बकेट हैं, एक स्टैंड है, उसमें 2 बड़ी बड़ी बाल्टियां रख रखी हैं, काफी बड़ी बाल्टियां, जो जी वॉशिंग घरों पे लेडीज जो है मैले कपड़े डालने के लिए जिनका प्रयोग करती हैं, वो वाली बाल्टियां हैं। और वो जी जी हमारे स्कूल के बरामदे में पड़ी रहती हैं। उस पर एक बोर्ड छोटे छोटे लगे हुए हैं, तख्तियां समझ लीजिए आप, लिखा हुआ है बुक यूनिफॉर्म बैंक, एक तरफ लिखा हुआ है आंसर उत्तर पुस्तिका बैंक। उसमें क्या है जी जी, हम बच्चियां जो पास आउट हो जाती हैं 12वीं में, वो हम्म उनको, और जो बच्चियां लंबी हो जाती हैं वो, उनको हम प्रेयर में कहते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म आपके काम आ रही है तो घर पे रखिए, नहीं काम आ रही तो आप यूनिफॉर्म इस यूनिफॉर्म बैंक में लाके डाल दें। और जब बच्चियां पास आउट होती हैं तो हम परीक्षा से पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि आपकी जो नोटबुक्स के पेजेस बचे हैं उनको रद्दी में मत बेचिए, उन पेजेस को निकालिए, उनको एक गत्ते में सिल करके आंसर वाला जो है, आंसर बुक वाला जो बैंक है उसमें डाल दें। जी बच्चियां उसमें रख के जाती हैं। और फिर जो बच्चियां यूनिफॉर्म नहीं पहनती हैं उनको हम बुलाते हैं पर्सनली, बच्चियां कहती हैं कि मैडम नहीं सिलवा सकते, तो हमारी पहली यही बात होती है, बेटे वहां पड़ी हैं, वहां से जो तुम्हारे नाप की है वो ले लो, ये अंदर वॉशरूम है, प्रिंसिपल रूम में भी है और भी बने हुए हैं, आप वहां पहन के देख लो, आपको अल्टर करवानी है तो हमारे से पैसे ले जाओ।
और नोटबुक्स जो हैं वो हम सारे, हमारी प्राइमरी टीचर्स मेरी इसमें बहुत हेल्प करती हैं। वो प्राइमरी के बच्चों को हमारी वो नोटबुक्स जाती हैं, बच्चे उस पे, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे बहुत खराब करते हैं, लिखते हैं, फाड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो जो नोटबुक्स हैं वो उन बच्चों को, या जो बच्चियों के पास नहीं होती, तो मैंने टीचर्स को ये कह रखा है कि नई नोटबुक्स भी हम लेके देते हैं। मैं हर वर्ष पहली से 8वीं तक के बच्चों को 2 नोटबुक्स मेरी ओर से जरूर देती हूँ। और टीचर्स को कहती हूँ ये नोटबुक एक स्कूल में जानी चाहिए, इनके बैग में रहनी चाहिए, एक स्कूल में परमानेंट रहनी चाहिए, जिसपे एक पैराग्राफ हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, 2-3 सम, ये डेली का काम, एक निदानात्मक पेपर वो पीरियड्स होते हैं, उनमें ये बच्चियां करें, इतना काम होना चाहिए। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि वो यूनिफॉर्म बैंक हमारा सारा खाली हो जाता है, और एक भी बच्ची 1 रुपया भी अल्टर के लिए लेके नहीं जाती, क्योंकि उसके कोई ना कोई आ ही जाती है। और हाँ जी, उससे हमने एक हमारा पैरामीटर भी बन जाता है, क्योंकि स्टाफ भी नई यूनिफॉर्म देता है, डोनेट करता है, लोग भी कई बार आते हैं, हम भी भामाशाहों से संपर्क करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत निर्धन बच्चे पढ़ते हैं। यद्यपि मैं ये मानती हूँ कि इतने भी निर्धन कोई नहीं है आज की वो 165 रुपए 55 रुपए फीस नहीं जुटा पाए, लेकिन लड़कियों के लिए, आज भी लड़कियों के लिए, आज भी जिस वर्ग के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, वो पिता की बार शराब तो पी लेता है 150 की, लेकिन बच्ची को फीस नहीं देता, है ना जी। तो इसमें अगर बच्ची को पिता ड्रिंक कर रहा है, फीस नहीं दे रहा, तो बच्ची का तो कोई दोष नहीं है ना, बच्ची का तो कोई दोष नहीं है। हम उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं करें आप। एक दिन का, मैं कई बार कोई जो आता है मैं कहती हूँ एक दिन को वो ना पियो थे थारे क्या फर्क पड़ा है, एक दिन को ना पियो, इनकी फीस दे के जाओ, कहते तो है, ऐसी बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी रह जाती हैं। तो हमें उस पैरामीटर से वो बच्चियां मिल जाती हैं, क्योंकि जो बच्चियां तो जिन्होंने तो सिर्फ ऐसे, जो बच्चियां, कहना नहीं चाहिए नखरा का शब्द मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा शब्द यूज करूं, जो तो नखरे करती हैं जी हम पुरानी नहीं पहनेंगे, हम नहीं पहनते, तो फिर हमें पता चल जाता है इसका मतलब ये खरीद सकती है। और फिर हम जब नई यूनिफॉर्म्स आती हैं तो प्रथम जो है उन बच्चियों को देते हैं जिन बच्चियों ने पुरानी यूनिफॉर्म भी ली होती है, उन बच्चियों को हम नई यूनिफॉर्म भी देते हैं। और जब बांटते हैं, भामाशाह देके जाते हैं, स्टाफ वाले जर्सियां देते हैं या यूनिफॉर्म्स देते हैं, तो हमने फिर एक क्राइटेरिया बना रखा है कि एक क्लास की एक बच्ची को पहले लो, और उसमें भी पहले उन बच्चों को लो। ऐसा ना हो कि एक इस घर की 5 बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको तो अलग अलग क्लासों में आपने 5 को दे दी और कोई 5 छूट गई। पहले एक घर की एक बच्ची और एक क्लास की भी एक बच्ची, या स्ट्रेंथ के हिसाब से कर लेते हैं। मान लो किसी क्लास में 10 ही बच्चे हैं तो उसका एक बच्चा, तो फिर दूसरी किसी क्लास में अगर 50 है तो उसके 5 बच्चे। इस तरह से हम उसको छांट लेते हैं और उनको फिर दान करते हैं, मतलब जो भी हमारे सहयोग कहेंगे वो कर देते हैं। और मेरे छोटा सा, मुझे ऐसा लगता है कि हम घर से, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा, ठीक इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा जो है शादीशुदा है, उसका बच्चा है, मेरा पोता है छोटा सा 4-5 साल का, अभी वो आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने सारे बच्चों को, उस बच्चे को लेके गई छोटे को, और स्कूल की जितनी भी स्ट्रेंथ है सब बच्चों को एक किट जो है उस बच्चे से दिलवाई कि उसको पता चले कि मुझे देना भी है, सिर्फ लेना नहीं है। तो उसने जिस किट में एक जो है स्केल, एक पेंसिल, एक पेन, एक रबर, एक शार्पनर, ऐसे 7-8 चीजें थी, तो उसको कहा कि आप इसको दो, और उसे पता चला और वो बड़ा खुश हो रहा था। उसे आज उसको दान का, उसको देने का मतलब पता नहीं है, लेकिन उसे ये कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में रहेगा। मेरे स्टाफ ने उसको सम्मानित किया तो घर आके अपनी माँ को बड़ा खुश होकर बता रहा था कि मैं मेरी दादी के स्कूल गया था और वहां मेरे को टीचर्स ने ये गिफ्ट दिया है, प्राइज दिया। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये ताकि वो सीख सके। मेरा बच्चा भी आता है तो मैं प्राइमरी के बच्चों को, या जब तक जहां तक उसकी पहुंच होती है, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि ये मेरे स्कूल की टीचर्स देख रही है, रेनू एब्रोल, ये मेरे अभी रिटायर हो गई है मैडम, शी वाज वेरी वेरी गुड टीचर। अब देखिए, ये जब तक मेरे स्कूल में रही, मेरे स्कूल के साइंस की टीचर थी ये 2nd ग्रेड की, रेनू जी आपको सलाम। और मेरे स्कूल की बच्चियों ने हमेशा, मैंने इनको कहा रेनू जी आप पैसे छोड़ो, मेरे से ले जाओ आप। ये मेरे टीचर्स को देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे टीचर्स को ये पता है कि हमारे मैडम हमारा काम पैसे के लिए रुकने नहीं देंगे, नहीं मिलेगा स्कूल से ना मिले। तो ये जब रेनू जी भी थी ना, तो हमारे विद्यालय में
बच्चियां हमेशा साइंस में इंस्पायर अवार्ड मिलता रहा मेरी बच्चियों को। और वाह, एक बार तो हमारे 6 मॉडल क्या गए, 6 के 5 मॉडल फर्स्ट, 1 मॉडल सेकंड, जिला स्तर पर। क्या बात है। हाँ जी, और बहुत स्टेट में ये हमेशा बच्चियों को लेके जाती रही। तो ये जो है, हम चाहें तो हमारे विद्यालय में बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक जो है ना जी, लाइब्रेरी, जी, जो मेरे मन में एक, मैं लाइब्रेरियन, यद्यपि मैं लाइब्रेरियन नहीं हूं, परंतु मैं लाइब्रेरी को बहुत प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात है। पुस्तक और कलम जो हमें बदल सकती है, वो कोई नहीं बदल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बढ़िया, हाथ में बहुत पुस्तक बढ़िया। और कलम आ जाएगी ना, अगर जिस दिन पुस्तक और कलम हर एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, भारत के हर एक बच्चे के, उस दिन ये हथियार छूट जाएंगे अपने आप, है ना। बिल्कुल। तो मेरे विद्यालय में हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हर एक बच्ची मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। देखो, कोरोना काल को तो छोड़ दें, कोरोना काल तो एक अलग समस्या सबके सारे विश्व में ही थी। तो अ, अब जो है अपने, अब फिर हम इस बार से फिर शुरू करेंगे। कृष्ण नेहरा जी कह रहे हैं, मैम सर का उत्तर है कि लोग आजकल दान अखबारों में फोटो देने के लिए करते हैं, अपवाद को छोड़कर। नहीं, सर ने ऐसा मुझे लगता शायद नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसलिए भी अखबार वगैरह में देना जरूरी हो जाता है कि लोग प्रेरित हों। जहां तक मुझे समझ आया, उन्होंने यही कहा था, है ना। प्रियंका सेतिया भी देख रही हैं, इनको भी मेरा नमस्कार है। सर्वप्रीत सिंह जी आप देख रहे हैं, इनको भी नमस्कार। किसी का भी नाम छूट जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरमीत कौर जी, ये भी वहीं हमारे बॉयज स्कूल में सादुल शहर में ये सर्विस करती हैं, लेक्चरर हैं। तो ये जानती हैं कि मैडम जो जितना कह रही हैं उतना सच्ची कह रही हैं। राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र कौर जैसी विदुषी से रूबरू कराया, धन्यवाद जोगा सिंह कैथ जी। राजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, नमस्कार आपको। ऐसी कोई विदुषी नहीं हूँ, छोटा सा मेरा परिचय है बस। जोगा सिंह जी ने कहा कि नहीं, आप मैडम आपको आना है, तो मैंने कुछ दिन तो टाला, फिर वो अब उन्होंने, उनका मैं आग्रह जो है वो टाल नहीं सकी इस बार। धन्यवाद। तो इसके, हाँ जी, फिर हमने लाइब्रेरी के लिए क्या कर रखा है जी, इस बात से मेरे टीचर्स जो साथी देख रहे हैं वो प्रेरित हो सकते हैं। हमने लाइब्रेरी में एक टेबल पर एक रजिस्टर रखा है, रजिस्टर के साथ एक पेन बांध दिया है। बच्चा खाली हाथ, छठी से लेके 12वीं तक का हर एक बच्चा लाइब्रेरी में जाता है मेरे विद्यालय का, एक दिन जाएगा ही वो। तो अच्छा। वो बच्चा एक दिन से ज्यादा जाता है, मतलब एक पीरियड जाएगा कहना था, प्रतिदिन। तो बच्चा जाता है, जाती हैं लड़कियां, उस बुक को, कोई भी बुक लो, वो पढ़ती हैं। और पढ़ने के बाद आप जी। उसमें लिख के आओगे, आज मैंने नाम मान लो प्रियंका, और क्लास 12 पंकज पढ़ी, पंकज बुक का नाम लिख के आओगे। और फिर घर जाओगे, जब याद नहीं करनी है, पढ़नी है केवल, याद कुछ नहीं करना है, तो आपने घर जा करके एक लाइब्रेरी की कॉपी लगानी है, लगाती हैं बच्चियां रजिस्टर, उस पे लिख के लाना है अपने, जो आपको उसमें से अच्छा लगा, जो आपने पढ़ा आज, उसमें से, उससे संबंधित चाहे 4 लाइनें लिख के लाओ, चाहे 2 फीडबैक। लाइनें लिख के लाओ। हाँ जी, तो बच्चियां लिख के लाती हैं, फिर क्लास टीचर चेक करता है, और मैं जरूर चेक करती हूँ, वेरी गुड। क्लास टीचर के बाद मैं जरूर चेक करती हूँ बहुत बढ़िया। कि बच्चियों ने किया कि नहीं। बाकी कॉपीज तो करती हैं, होमवर्क की भी मैं करती हूँ, जरूर ही करती हूँ। मेरे पास चाहे टीचर से ज्यादा बंडल लग जाते हैं, बहुत बार कोई काम में व्यस्त हो जाती हूँ तो, लेकिन मैं कॉपी जरूर चेक करती हूँ, इसलिए कि बच्चों को लगे कि प्रिंसिपल का थोड़ा प्रभाव अलग होता है, कि टीचर्स भी इस बहाने थोड़ा और काम अच्छा करवा सकते हैं कि प्रिंसिपल मैडम चेक करती हैं, देखो हम नहीं कह रहे। तो वो कॉपीज में बिल्कुल। कोशिश करती हूँ कि मैं जरूर, मेरे टाइम टेबल बना के दिया हुआ होता है तो जरूर जरूर। और एक जो है लाइब्रेरी में, मोस्टली आपने देखा होगा, लाइब्रेरीज की उतनी कमी नहीं है जितनी व्यवस्था की है। लाइब्रेरीज में किताबें आती हैं, बंद पड़ी रहती हैं। तो मैं जब हाँ। गई थी, तो मैंने लाइब्रेरियन से ये कहा कि मैडम, किताबें फटती हैं, फट जाएं, पढ़ के अगर फटती हैं तो फट जाएं। वेरी गुड। इसलिए किताबें सरकार थोड़ी ना दे रही है कि हमने ली और हमने बंद करी, और वो 25 साल तक बंद रही, और फिर देखा 25 साल हो गए, इसको राइट ऑफ करा दो। उसको खोला ही नहीं किसी ने। क्योंकि मैंने मटका चौक में एक बार एक किताब इशू करवाई, ये मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं या सार्वजनिक रूप से, तो अब तो वो लाइब्रेरियन ही नहीं है, उसकी वो एक्सपायरी हो गई। तो मैंने कहा दीदी मुझे फलां किताब चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगी। वो देखने नहीं देती थी, तो उन्होंने मुझे किताब दी। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, वो विद्यालय का नाम भी कुछ और ही था, बीकानेर महाराजा के समय का खुला हुआ था, और वो किताब के पेज नहीं खोले गए थे, पेज ऐसे जुड़े हुए थे जैसे अपन कीबर जुड़े हुए पेज होते हैं ना,
तो उस दिन मैंने सोचा कि हे प्रभु, अगर मैं कभी ऐसी सीट पर आई ना तो मैं लाइब्रेरी के लिए जरूर कुछ करूंगी। तो मेरे विद्यालय में इसको छोड़ करके ये कोरोना काल को हर वर्ष मैं प्रदर्शनी मेरे स्कूल की किताबों की ही लगवाती रही, ताकि बच्चों देखो कौन सी किताबें हमारे स्कूल में हैं, आप इनमें से कौन सी हाँ इशू करवा सकते हो, आपको पता होनी चाहिए। और बच्चे इशू करवाते हैं। अब मेरे विद्यालय में लाइब्रेरियन नहीं है, और मैंने हिंदी की लेक्चरर हैं सुषमा यादव, उनको दे रखा है, और मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगी। वो भी बकायदा बच्चियों को किताबें इशू करती हैं टेक्स्ट बुक्स के अलावा। उनको पता है कि जी मैडम जी। बच्चों से ज्यादा मेरे से नाराज होंगी अगर मैं नहीं करूंगी। उनका काम भले ही बढ़ जाता है लेकिन वो करती हैं। वो अगर नहीं कर पाती किसी दिन तो मुझे कह के जाती हैं, मैडम आज बच्चियां आई थी, मैं किताबें दे दूंगी, मैं 8वें पीरियड में दे दूंगी मैडम, मैं कल दे दूंगी मैडम। तो उनको भी मैं सलाम जी कर रही जी। हूँ, अपने कार्यभार के अलावा अतिरिक्त कार्यभार देख रही हैं। तो अगरचंद दूसरी जी कह रहे हैं, बात मैडम जी आपको व जोगा सिंह जी को प्रणाम, ये सादुल शहर से हैं। शरण लाल गड़िया जी देख रहे हैं, इनको भी मेरा, ये मेरा बेटा ही है, ये भी हमारे वहीं से हैं, अपने सादुल शहर से। तो इसको भी पता है कि मैडम जो कह रही हैं वो सही है। सुंदर सिंह सोनी जी भी गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। सोहन कटारिया जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं, हमारी ओर से भी सबको सत श्री अकाल, नमस्कार प्रणाम। राजा राम जी सुथार, नमस्कार आपको भी सर। और महेश्वरी जी को सुरेंद्र कुमार वर्मा जी नमन कर रहे हैं, वास्तव में महेश्वरी जी नमन करने के योग्य हैं। और सत्य प्रकाश जी निमीवाल जी भी देख रहे हैं, सत्य प्रकाश जी आपको भी नमस्कार। सरोज जहांगीर जी, इन्होंने भी मेरे साथ काम किया है, तो अब ये रिटायरमेंट इन्होंने ले ली। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो हम लोग जब इकट्ठे बैठते थे तो ये मेरी दोस्त सब कहती थी, कोई ऐसे स्कूल में कोई काम होता था, कोई कलेक्शन है या कोई और अलग कुछ कर रहे हैं, तो कहते थे हमारी मॉनिटर अभी एक बार क्लास में गई है, उसको आने दो। तो मेरे को ये अपना मॉनिटर कहते थे, वो आने दो, जैसा वो कहेंगे हम कर देंगे। तो इनको भी मैं बहुत। ऐसी ऐसी दोस्तों को भी सलाम कर रही हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया, हमेशा हमेशा ही साथ दिया इन लोगों ने। और मंजू धानुका जी, मंजू धानुका जी देख रही हैं? हाँ जी, मंजू धानुका जी आपको देख रही हैं कार्यक्रम को? तो ठीक है दो जी, तीन बार आपके लिए उनको भी अभिवादन आ नमस्कार। गया है। हाँ जी। तो मंजू जी का प्रोग्राम कल 8 बजे हम इसी मंच पर लाइव करेंगे, उसमें भी आप शिरकत करिएगा। जी। जरूर अब जरूर आप जरूर अपना करेंगे जी। चालू रखें। हाँ जी, राम अवतार जी एलनाबाद से देख रहे हैं, लालचंद भाटी जी देख रहे हैं, त्रिलोक मांडन जी भी नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं। और बिल्कुल नारी शक्ति को तो नमन है ही है जी। सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है। तो नारी शक्ति भी उतनी जरूरी है समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए जितना कि पुरुष। रामानुज जी जी। भारद्वाज जी देख रहे हैं, सर ये हमारे सीबीओ सर हैं मेरे मतलब ब्लॉक के। और मैं मतलब किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो मेरे ऑफिसर हों। तो ये 24/7 इतना काम करते हैं, और इतनी पॉजिटिव वेव्स मिलती है ना सर इनसे। हम बैठे तो हम देखिए, मेरे को पहली बार कह सकती हूँ इतना मतलब तुरंत जो रिस्पॉन्स करने वाले ऑफिसर मिले हैं, और कभी भी पूछते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिवली उस समस्या को हमारी को हल करते हैं, सुनते हैं। मैं सर को मेरा विशेष नमन, मतलब ये खुद भी मंजू देखिए। मंजू शंकर धानुका जी जो योग शिक्षिका है, जिनका कल हाँ जी, कार्यक्रम इसी समय देंगे हम, उन्होंने एक इमोजी दिया है आपके लिए। यू आर नंबर 1। ओ थैंक यू। नंबर 1 तो मैं नहीं हूं, परंतु चलो आप ऐसा सोचती हैं तो धन्यवाद। और देखिए सर, मैं एक बता रही हूँ, हम हमारे कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी काम को कैसे कर सकते हैं। हम आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन है लगभग। तो मुझे लगता है मेरा जो ब्लॉक है ना वो वैसे फर्स्ट रहता है लगभग, सादुल शहर ब्लॉक, क्योंकि हमारे सीबीओ कार्यालय की ओर से, और उससे ज्यादा भी हमारे सीबीओ सर की मेहनत से। मैं अभी पिछले दिनों की बात है, छुट्टियां हो गई थी, तो मैंने कोई ऐसी सूचना चाहिए थी, तो सर का फोन आया, तो कहते आप छुट्टी पे, अभी छुट्टियां तो घर होंगी तो दिक्कत होगी। मैंने कहा, कहते मैडम मैं 5 मिनट में, आप बस 5 मिनट मुझे दें, मैं आपको गूगल शीट बना के डाल देता हूँ। हमारे सादुल शहर में हर एक काम की गूगल शीट सर के द्वारा तैयार तुरंत आ जाती है, बस हमने केवल भरना होता है जो भरना होता है, हमें वाह। कुछ भी और तैयार करना नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत ऑफिसर्स अगर और हों तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, और होता है। सबका काम वेद आसान भी हो सिराव, जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वेद सिराव देख रहे हैं। राजू सचदेवा जी भी मुझे बहुत पुराने जानते हैं, क्योंकि केसरी सिंहपुर से ये हमें जानते हैं।
और इन लोगों ने जब हमें संदीपन पुरस्कार मिला था तो इन लोगों ने आगे होकर के सारे स्टाफ को बहुत ज्यादा मतलब सम्मान दिया कि 4 बार हमारे विद्यालय को संदीपन पुरस्कार मिला है। इन सब लोगों ने मिलकर के पूरे शहर में मतलब एक शोभा यात्रा स्कूल की टीचर्स की और उनकी प्रिंसिपल्स की निकाली। वो एक जो है अविस्मरणीय क्षण हमारे लिए है। इनको भी, राजू सचदेवा जी को भी मेरा विशेष नमन है। वेद सिराव देख रहे हैं, ग्रेट लिख रहे हैं, धन्यवाद। और सिद्धू रैनी जी भी देख रहे हैं, राकेश परनामी जी, इन सबको भी मेरी ओर से नमस्कार। इसके अलावा सर, जब एक काम हमने और कर रखा है विद्यालय में, पहले तो हमने जन्मदिन पर किया था, अब थोड़ा चेंज कर दिया था उसको। पहले तो हमने ये किया था कि जिस बच्चे का जन्मदिन होगा वो बच्चा पौधा लगाएगा स्कूल में। बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी। फिर हमने उसको थोड़ा सा चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि बच्चियां, कई बार तो बच्चों के पास पैसे ही नहीं होते बाजार से खरीद के पौधा लाने के, मान लो, या उसके बाद अगर होते हैं पैसे तो वो इतने पौधों को एक क्लास में, अब 550 बच्चियां हैं, 550 पौधे लगेंगे, तो 550 पौधे हो सकते हैं हम नहीं संभाल पाए। तो अब हमने क्लास वाइज कर दिया था कि एक क्लास में जो है वो 5 गमले पौधों सहित वो क्लास के बच्चे पूरे साल में पूरे करेंगे, और जिसका भी जन्मदिन है वो उस दिन उस पौधे को आकर के एक तरीके से नमन करेगा, छुएगा, ये उसकी तरफ से भी हो गया। तो इस तरह से स्कूल जो है वो हरा भरा हो गया है इस बात से। और फिर एक बार क्या हुआ जी, छुट्टी थी, संडे था, तो कोई व्यक्ति ऐसे नशा करके विद्यालय में घुस गया। पुरानी बात है, सन 17 की बात होनी चाहिए, या 17 की मेरे ख्याल में होगी, तो सन मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने हमारे विद्यालय का बहुत नुकसान कर दिया था, सारा तहस नहस करके, और वो इवन देन टॉयलेट्स की सीट्स तक भी तोड़ गया था। फिर वो जो कार्यवाही वो तो हमने की, और गमले गुमले सब कुछ तोड़ गया था जी, सब कुछ। तो हाँ जी, तो मैं बाहर थी, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी जयपुर किसी काम से। तो मेरी टीचर ने फोन किया, जो इंचार्ज थी सविता गुप्ता, उसने रोते हुए फोन किया, मैडम अपने स्कूल में टूट फूट ऐसे होगी। मैंने कहा आप रोए नहीं, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, देखते हैं। फिर जब मैं आई तो बच्चियां भी ऐसे, हमें ऐसे बच्चियां, आपको मतलब ऐसे बच्चे जो हैं टीचर्स को आलिंगनबद्ध हो जाते हैं बच्चे टीचर्स के साथ, अगर आप बच्चों के साथ उनकी बात पूरी सुनते हैं। तो बच्चियों ने ऐसे घेर लिया और रोने लग गई, मैडम अपने स्कूल का बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैंने कहा आप अपन प्रार्थना करेंगे ना, उसमें बात करेंगे इसकी। फिर प्रार्थना में मैंने बच्चियों को एक संदेश एक तरीके से दिया। मैंने कहा ऐसा है बच्चों, जब अमेरिका ने देखा कि जापान मेरे से आगे बढ़ जाएगा टेक्निक में, तो अमेरिका ने उस पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिए। फिर भी एक जापान तो आगे ही है टेक्निक में, तो हमें अमेरिका नहीं बनना, वो अमेरिका था, हम जापान हैं, हमें जापान बनना है, इस बात को याद रखना। तो ऐसा कोशिश तो करते हैं जी। और फिर देखिए, जब ये कोरोना काल आया ना जी, मेरे विद्यालय की जो एक टीचर हैं सविता गुप्ता, एक मोहनलाल जी हैं, इनको भी मैं सलाम करूंगी, क्योंकि मोहनलाल जी ने तो अपना खुद का ट्रैक्टर ला करके, विद्यालय में 2 पार्क हैं जी बड़े, जिनमें से एक पार्क पूरी तरह से स्कूल को, मैं शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु ने मेरे से उसकी सेवा करवाई। उस पर लगभग 2.5-3 लाख रुपया खर्च हुआ, जो सारा एक पार्क मैंने पूरी तरह से डोनेट किया विद्यालय को। तो अब अपने जो मेरे स्टाफ है उनमें से देखो, वो मैंने ठीक है डोनेट कर दिया, पौधे लगवा दिए, उस पर पटरियां बनवा दी, लेकिन वो कब झूले झाले भी तो सहयोग से लगे हैं। अब जब कोरोना काल आया ना जी, अब बाकी जब खाद वगैरह और ये सब काम मेरे विद्यालय के मोहनलाल जी हैं, वो अपने घर से ट्रैक्टर लाए, फिर उन्होंने गौशाला से अरेंज करी, खाद लाए, सब पौधों को डाली। और जब कोरोना आया तो हमें ये चिंता थी कि अब हमारे वो इतना हरा भरा बगिया जो है वो खराब हो जाएगी। तो सविता गुप्ता जी जो मेरे स्कूल की टीचर हैं, वो प्रतिदिन पौधों को आकर के कोरोना में भी संभालती रही। मेरा विद्यालय हरा भरा, बल्कि पहले से ज्यादा हरा भरा मिला हमें। सैल्यूट। हाँ जी, तो उनको भी मेरी ओर से सैल्यूट है। वो कार्यक्रम नहीं देख रही हैं। और हमारे सीवीओ सर लिख रहे हैं, सादुल शहर ब्लॉक का गौरव है हमारे प्रधानाचार्य श्रीमती नगेंद्र कौर जी, आपकी कार्य प्रणाली अनुकरणीय है। सर आपसे हम सीख रहे हैं, और आपने के इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। आशा खतूरिया जी भी देख रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप हाँ जी, नहीं देख पा लक्ष्मण रहे, राम जी लीलर देख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर अब कोई आपके जो भी दर्शक हैं अगर नहीं देख पा रहे,
तो बाद में भी देख सकते हैं, ये मेरे फेसबुक वाल हाँ, पे भी रहेगा, मेरे फेसबुक हाँ जी, पेज पे भी रहेगा, ट्विटर पे भी रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी रहेगा, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रहेगा। ये कार्यक्रम खत्म हाँ होने जी, के बाद आपके वाल के ऊपर भी मैं इसकी कॉपी डाल दूंगा, तो इसको आप ठीक है कभी जी, भी देख सकते हैं। हाँ जी, जी धन्यवाद, थैंक यू आगे। जी। जी, और जब फिर कोरोना काल आया ना जी, 21 तारीख को लगा था लॉकडाउन, है ना। जी। पहले राजस्थान में पहले लग गया था ना जी, 21 मार्च को लगा था। तो जब हम स्कूल गए तो मेरी टीचर्स से मैंने कहा अपन मास्क सिल लेते हैं। उस दिन हमने मास्क सिलने शुरू किए। फिर अगले दिन से तो मतलब पूरे इंडिया में ही लग गया। पूरे इंडिया में लगा तो हम्म। फिर मैंने गंगानगर अपने घर पे ही आ गई। मैं घर पे थी तो ऐसी कोशिश करी कि मास्क सिलूं। कुछ जितने भी मेरे पास घर पे कपड़े थे वो निकाल निकाल के मैं सिलती रही, फिर खत्म हो गए नए कपड़े, है ना। तो फिर ओ, उसमें सहयोग किया मेरा बाबा दीप सिंह जी, गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी ने मुझे कपड़ा अरेंज करवाया। और हमारे वहां पर तहसीलदार थे हरीश टाक जी, सादुल शहर। तो क्योंकि प्रशासन तो इधर उधर प्रशासनिक व्यक्ति आ जा सकते थे, उन्होंने भी मुझे कपड़ा जो है इसके लिए उपलब्ध करवाया। और मैंने सिलाई की। लगभग 15,000 मास्क जो हैं वो मैंने कुछ और दो चार मेरी साथी जुड़ गई थी, तो उनसे हम वो अपने आप हमारे घर से ले जाते थे गुरुद्वारा साहब वाले। और हरीश टाक जी ने कोई व्यक्ति बताया, वहां मेरे हस्बैंड दे आते थे सादुल शहर के लिए। तो लगभग 10,000 मास्क तो मैंने अकेले, परमात्मा ने मेरे से इसकी सेवा ली। और बाकी 5,000 मास्क में और लोगों ने सहयोग किया। तो इस तरह से हमने कोरोना में ये कोशिश की। और मेरे विद्यालय में आज की डेट में भी हर समय मास्क जो हैं वो पड़े रहते हैं। कोई भी आए, किसी को आवश्यकता है, कोई पेरेंट्स आए बिना मास्क बांधे आ जाएं, तो हम उनको देते हैं कि आपके पास नहीं है आप हमारे से लेके जाइए, लेकिन बांधिए। और जब मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी था तो बच्चियों को भी हम विद्यालय की ओर से भी देते थे कि आप मास्क यहाँ से लें, आपके पास नहीं है तो, लेकिन आप जी जी ये करें जरूर, जी, बहुत बांधे बढ़िया। जरूर। हाँ जी। और जैसे कई बार देखिए हमारी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, जो गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां सरकार की भी रहती हैं। देखो जब हम किसी, अब हम दूसरे को ब्लेम बहुत जल्द कर देते हैं, फलां व्यक्ति ये काम नहीं करता। अब मैं जब इस सीट पे हूं तो मुझे लगता है कि ये काम मैं करना चाह रही हूँ पर मैं कर नहीं पा रही किसी मजबूरी वश। तो मैं जब से विद्यालय में गई हूँ, हमारे इकोनॉमिक्स का लेक्चरर नहीं है तब से, तो मैं कर्म कांड थोड़ा नहीं करती हूँ। मैं नवरात्रों में कन्याएं नहीं जिमाती हूँ। लेकिन मैंने तब से अपने स्कूल के लिए अपने पर्सनल जेब से खर्च करके इकोनॉमिक्स का लेक्चरर रखा हुआ है कि बच्चियां जो हैं वो 100 बच्चियों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और इसी तरह से एक बच्ची मेरे पास रोती हुई आई कि मैडम, वो मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी, कि मैडम मुझे जो है, ऐसे रो रही थी बात करते हुए कि मैडम, बड़ी निर्धन घर की बच्ची थी, कि मेरे को साथ आप गंगानगर कहीं सर्विस दिलवा दें। मैं फलां विद्यालय में प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ, वहां मुझे 3500 रुपए मिलते हैं, 7-8 मिल जाए। तो मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं, आप किसी ऑफिस में काम करेंगे, वहां का माहौल अच्छा नहीं होता, जाएंगे आएंगे बड़ी दिक्कत होगी, आप साथ में ट्यूशन करें। और मैं घर आई ना, तो मुझे ऐसे लगता रहा कि बच्ची भीख नहीं मांग रही थी, उसकी मैं क्या हेल्प कर हाँ सकती हूँ, भीख हाँ तो नहीं मांग रही, हाँ, है ना। बच्ची काम सही। मांग रही थी। तो मैंने उसको बच्ची को फोन किया, मैं उसका नंबर ले लिया था मैंने। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बेटे आपकी सिस्टर क्या कर रही है, इंदु, दोनों बहनें एक ही क्लास में पढ़ती थी, कि मैडम फलां स्कूल में लगी हुई है। तो मैंने कहा आप एक बार कल मेरे को मिलना। तो बच्चियां स्कूल आई, मैंने कहा कितने पैसे देता है स्कूल वाला, तो उसने बहुत ही कम अमाउंट बताई, बहुत ही कम। आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल्स में जब छोटे स्कूल होते हैं, नहीं होते उनके पास भी, या जैसे भी समझो। मैंने उसे कहा एक तो आप झूठ नहीं बोलोगे, उसी स्कूल वाले को बता के आओगे कि मेरे को प्रिंसिपल मैडम ने बुला लिया है, झूठ नहीं बोल के आओगे, और मैं उससे तुम्हें डबल दे दूंगी। तो आप जो है प्राइमरी में, क्योंकि मेरी टीचर छुट्टी पे थी, मैटरनिटी लीव पे, तो एक ही टीचर था मेरे पास, तो मैंने कहा आप मेरे स्कूल में पढ़ा दें। और एसडीएमसी में हमने प्रस्ताव लिया कि बच्ची सेवा करना चाहती है, जबकि उस बच्ची को पेमेंट मैंने अपनी ओर से दी। फिर उस बच्ची को भी रखा 1 साल भर के लिए। फिर कोरोना काल आ गया, फिर उसके बाद में उस बच्ची की शादी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो है इस तरीके से हम शायद कलम को सही मायने से हाथ में बच्चियों के पकड़ाने के कामयाब अगर थोड़ा सा भी हो जाएं, अगर हमारे इस कोशिश से एक बच्ची भी, वास्तव में कोई एक बच्ची भी कामयाब हो गई, तो मुझे लगता है कि मेरा टीचर होना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जी। और अभी स्कूल भी, आप कभी, आपको सादुल शहर आने का मौका मिले तो आप देखें, स्कूल बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह है।
प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा है। हमने भामाशाहों की सहयोग से लगाया। सरदार जसवंत सिंह जी सग्गू हैं वहां, उनको मैं तहे दिल से सलाम कर रही हूँ, जिन्होंने इस बात को मेरी को समझा कि लड़कियों के स्कूल में जरूरत है। और प्रत्येक कक्षा कक्ष में, प्रत्येक में व्हाइट बोर्ड तो सरकार ने जरूरी कर रखे हैं, वो तो एक अलग बात होगी। जो सरकार ने नहीं जरूरी कर रखा, प्रत्येक क्लासरूम में हमारे लेक्चर स्टैंड है, हर एक क्लास में। और हर एक क्लास में डिस्प्ले बोर्ड है। बच्चियां जो क्रिएटिविटी करेंगी वो उस हफ्ते उसमें लगाएंगी, फिर क्लास टीचर उनको अपनी ओर से कोई प्राइज देगा या उसको मोटिवेट करेगा। बच्चियां कुछ भी क्रिएटिव करके लाती हैं, उस डिस्प्ले बोर्ड पर अपने क्लासरूम के लगाएंगी। और फिर क्लासरूम में टीचर्स की टीम एक बना देते हैं कमेटी, और वो चेक करके आएगी कि किस क्लासरूम में इनमें सबसे ज्यादा सफाई इस महीने रही। फिर उस क्लासरूम को, उस क्लास के मॉनिटर को फिर प्रेयर में हम लोग सम्मानित कर देते हैं कि बच्चे, इससे स्वच्छता भी बनी रहती है, बच्चे साफ सुथरे भी रहते हैं, अपने स्कूल में भी बच्चे सफाई रखने का प्रयास करते हैं। एक है जी सरकारी, हमारे जो बच्चे 11वीं पास करते हैं उनके लिए कैंप लगता है समाज सेवा का, हमेशा ही लगता है, और वो लगाते भी हैं हमेशा। और उसमें देखिए हमारे सीबीओ सर ने मतलब बच्चियों को कैंप में आकर के भी मोटिवेट किया, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर सीबीओ ऑफिस में, उसमें बच्चों को समाज सेवा का काम करना होता है। सीबीओ ऑफिस को एक दिन सीबीओ ऑफिस में साफ सफाई करने के लिए हमने सीबीओ ऑफिस को भी चुना, वहां भी लेके गए। तो मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा इनाम मिल गया, क्योंकि सर ने मेरी हर एक बच्ची को, प्रत्येक बच्ची को सम्मानित किया सीबीओ साहब ने। रामानुज जी भारद्वाज हमारे सीबीओ हैं, और नाश्ता भी करवाया बच्चों को। ये मामूली बात है, यद्यपि ये नाश्ता वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के ये स्मृति पटल पर हमेशा रहेगा। और गुरु है और ना, तो गुरु को अब जैसे बच्चों को ना ऐसे प्यार से चपत भी मार दे ना इनाम के, वो तो उसको भी इनाम समझते हैं। एक पेंसिल दे दी तो वो ये नहीं तो कहेगा कि जी मेरे को स्कूल से इनाम में पेंसिल मिली है। वो दौड़ता हुआ माँ के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा, मेरे को इनाम मिला। वो ये नहीं कहेगा कि पेंसिल मिली है। इनाम बहुत बड़ी चीज होती है। तो पंजाबी में तो कहावत है ना कि कुसोना हाँ जी, भाਵੇਂ कसोनी मार दो ਉਹਦਾ भी खुशी ਹੁੰਦੀ है। हाँ, इनाम तो कसोनी बहुत ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रूपराम जी जयपाल भी देख रहे हैं, अरुण शर्मा जी दोनों को नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार, रूपराम जी को भी, विजय छाबड़ा जी, भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं सही है, शिक्षकों के लिए समय का बहुत महत्व है। बिल्कुल जी। और डालचंद मेदारिया जी ये रह करके गए हैं जी, ये लिख रहे हैं कि मैडम आपके द्वारा किए गए प्रयास जो है अनुकरणीय है। ये भी हमारे डीओ रहे हैं, और बहुत ये भी सुलझे हुए व्यक्ति और बहुत काम के जानकार। हालांकि थोड़ा समय इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, फिर इनका ट्रांसफर अपने वहां हो गया। शालिनी खुराना जी भी कार्यक्रम को देख रही हैं, उनको भी नमस्कार है। और सर मेरे स्टाफ का, स्कूल के स्टाफ का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि कभी भी मेंबर ने समय को लेकर के, मतलब एक दो टीचर्स तो ऐसी हैं जिनको मैं कहती हूँ आपको घर नहीं जाना क्या, वो कहते नहीं मैडम चलो आज का काम रहेगा, हाँ जी पूरा कर ही जाते हैं मैडम, कोई बात नहीं। फिर आप कहोगे कल की कॉपियां लाओ मैडम, चलो कॉपियां चेक कर ही जाते हैं। तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। और मुझे ये इतना है कि मैं अपने स्कूल के किसी भी टीचर को अब भी अगर फोन कर दूंगी ना कि मैडम ये काम ऐसा है, देखिए एक बार जैसे किसी का फोन आ गया कि शायद स्कूल का कोई दरवाजा आंधी से खुल गया है, बहुत तेज आंधी तूफान था, खुल गया है, या कोई चोर आ गया है, तो मैंने रात को 2 टीचर्स को फोन किया, दोनों तुरंत पहुंच गई अपने हस्बैंड्स को लेकर, हालांकि तूफान भी आ रहा था। तो ये मेरे स्टाफ के लिए, क्योंकि वो हर कदम पर तैयार रहते हैं, ये मैं अपने स्टाफ को भी इस बात का जो है वो धन्यवाद देना चाहूंगी। और समाज सेवा शिविर में हम भ्रमण कर के लिए मेरे, देखो एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी, मेरे स्टाफ के सहयोग से बस का इंतजाम हम कर लेते हैं, स्टाफ ही कंट्रीब्यूट कर देता है, और बच्चियों को हम भ्रमण करवा के लाते हैं कहीं ना कहीं। इस बार हमें कोरोना की वजह से डीओ ऑफिस से परमिशन नहीं मिली, इस बार भी हमारा कार्यक्रम था लेके जाने का, लेकिन इस बार वो फिर एक मजबूरी भी थी, नहीं मिली तो फिर हम नहीं जा पाए। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि बच्चियों को लेके जाएं और उनको कोई ये कार्यक्रम जो है बच्चे देखें, मतलब कहीं जाएं वहां के बारे में, क्योंकि वो जो मान लो हम बच्चों को कालीबंगा ले गए तो हम चाहे कितना ही सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दें, वो उतना सीख नहीं पाते जितना वो कालीबंगा को देख करके सीख जाएंगे। तो इसलिए ये हमारा प्रयास रहता है, इसमें इस बार, अगली बार करेंगे इसके लिए
जिसवीर और गेल जी देख रही हैं, बनवारी लाल जी, श्रवण इंदालिया जी, अमरीक सिंह संधू जी भी देख रहे हैं। और रामानुज सर कह रहे हैं आपको आदरणीय श्री जोगा सिंह जी कैथ को सादर नमस्कार। आपके साथ आकाशवाणी से युववाणी के माध्यम से लंबे समय से जुड़े रहने की मधुर यादें हैं। धन्यवाद। अमरीक सिंह जी संधू भी और भूपेंद्र सिंह जी भी आपको नमस्कार कह रहे हैं। और बलकार संधू जी भी जुड़ गए हैं हाँ जी, अनूपगढ़ से, वो भी ठीक है जी। और सुरेश कुमार नागर, इनके साथ, इन्होंने भी मेरे साथ काम किया है मटका चौकी स्कूल में, वो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो भी जानते हैं कि जो ये बात हो रही है वो सही, जितना भी कुछ मैडम कुछ कह रही हैं वो सही है। ये ऐसे बहुत अच्छे साथी, हमारी बहुत अच्छी यादें हैं। गंगानगर विद्यालय में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो सुरेश नागर जी आए थे मेरे पास कि मैडम आपको लाएंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं आना। तो कहते नहीं मैडम, हमें पता है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप सहयोग ले भी लेंगे। मैंने कहा मेरे को तो सुरेश जी, मेरा अपना विद्यालय सही है, मेरे बच्चियां जो टीचर्स जो हैं वो सब जुड़े हुए हैं, एक बार एक स्कूल को थोड़ा और अच्छा कर लें तो फिर बाद में देखेंगे। देवेंद्र रोकड़ा दूरदर्शन में है हमारे साथ ही, वो भी आपको देख रहे हैं। ठीक है जी। तो और कुछ मुझे अब विशेष और कुछ याद नहीं आ रहा जी। सबसे बड़ा जो है ना, ये जो यूनिफॉर्म बैंक की बात थी ना जी, यूनिफॉर्म बैंक के लिए तत्कालीन जो हैं सीएम साहिबा, उन्होंने भी अप्रिसिएशन मुझे भेजा अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से, वसुंधरा राजे जी ने। तो इसको लेकर के बहुत से स्कूलों ने भी इसको देख करके शुरू किया, नोटबुक बैंक को और यूनिफॉर्म बैंक को। तो ये एक तरीके से हाँ जी कारगर रहा। और अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको, और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको, इनको जो बच्चा कुछ भी जरा सा भी कुछ करके आता है, कोई कुछ प्राइज लेके आता है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आता है, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो और चाहे वो उच्च स्तर पर हो आगे, और जो टीचर तैयारी करवाता है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं हमेशा, मेरे पास डिब्बा पूरा एक बड़ा बॉक्स भरा हुआ पेन का रहता है, जो मैं उनको जरूर देती हूँ प्रेयर में सबके सामने। वो एक पेन कोई बहुत वो 10-12 रुपए की चीज होती होगी, लेकिन वो मुझे लगता है कि इसको लगेगा कि मैंने काम किया है। इस टीचर को भी ये मतलब अच्छा लगे। और वैसे जो है, जब हम विद्यालय स्तर पर भी बच्चों का वास्तव में सही मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चे भी नाम रोशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे वैसे तो हमारे ब्लॉक का ही साइंस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल का तो योगदान है ही, स्टाफ का तो है ही, हमारे सीबीएस सर का भी बहुत योगदान है, क्योंकि उनके आने के बाद हमारा ऑफिस के बहुत सारे काम, सूचनाएं उन्होंने इतनी मॉडिफाई कर दी कि हमें 1 मिनट में हम सूचना भर के पहुंचा देते हैं। जिस सूचना को हम इतना टाइम लगाते थे, तैयार करते थे, वो हमने फिर अपनी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे विद्यालय में भी 16 छात्राएं थी, प्रथम बैच था साइंस का, 16 में से 16 बच्चियों की फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं और 13 बच्चियों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिए हैं। और उसमें भी हाँ जी 33 वैसे डिफरेंट 33 सब्जेक्ट्स में बच्चों की डी लगी है। जैसे किसी की 500 के 500 में लग गई, किसी की 3 में लग गई, किसी की 2 में लग गई, तो 33 इस तरह 37 में बच्चियों की डी लगी है। तो ये भी इसमें हमारे विद्यालय स्टाफ का योगदान, और ये जो है ऑफिस के काम से को इजी करने में हमारे सीबीओ साहब का योगदान, जिसकी वजह से हम विद्यालय पर ज्यादा ध्यान दे पाए। तो उन सबको भी मैं अपनी ओर से मेरा एक ग्रेट सैल्यूट है मेरी ओर से उनको। बिल्कुल होना चाहिए जी, और जो सहयोग करते हैं उनको सैल्यूट बनता है। और हाँ जी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके ये काम देख करके, जान करके किसी न किसी विधि से आपसे कोई राय मांगने आए हो? हाँ जी, बहुत बार होता है ऐसा, तो बहुत बार होता है। और कई प्रिंसिपल हैं हमारे जो मतलब कि
फोन करती रहती हैं और वो कहते हैं ये फलां काम आपने कैसे किया था। अब जैसे हमारे स्कूल में आते हैं अब तो बहुत कुछ बहुत अब गवर्नमेंट स्कूल बहुत कुछ बहुत अच्छे हो गए सारे। मैं उनमें से बहुत पीछे हूँ, मेरे से बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत प्रिंसिपल पड़े हैं। तो अब क्या हमारे बात। स्कूल में जब आते हैं कोई ब्लॉक स्तरीय कुछ कार्यशाला वगैरह होती है या कुछ होता है, तो मेरे विद्यालय से वो फोटो खींच खींच के लेके जाते हैं। बहुत अच्छे स्लोगन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लगा रखे हैं। तो बच्चियां मतलब मेरे स्कूल के बच्चियों को बहुत खुशी होती है, मेरे स्कूल की टीचर्स को वाह, बहुत खुशी बिल्कुल होती है, बहुत मैडम बढ़िया। फलां टीचर फलां चीज की फोटो खींच रहा है, देखो मैडम फलां की फोटो खींच रहा है, देखो मैडम फलां की। तो मैंने कहा ठीक है ना, फैलने दो, अच्छी चीज है फैलने दो, अच्छी चीज है, इसको हाँ आगे हाँ, बढ़ने दो, है ना। ये जितने बिल्कुल। हम भी किसी से सीख के आते हैं, कोई हमारे से भी सीखता है। नहीं, उसके लिए तो बहुत बार पूछते हैं, एक बार नहीं, इसके लिए तो बहुत बार पूछा जाता है। और एक बार तो लाइब्रेरी में मेरे मतलब कुछ बुक्स ऐसी हैं नैतिक शिक्षा की, जो मैंने ही 2-3 मैगजीन्स डोनेट कर रखी हैं, लाइफ मेंबरशिप। वो बच्चियां पढ़ेंगी तो नैतिक शिक्षा संबंधी जरूर सीखेंगी। और एक डीजे मेरे स्कूल में नहीं लगता, हम नहीं लगाते। जैसे विदाई समारोह वगैरह होता है ना, तो हम चाहे सुखमनी साहब का पाठ करेंगे, चाहे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, या हम कोई हवन करवाएंगे, ताकि डीजे, तो बच्चियां नाचना वाचना टैंग वो क्या है, कुछ भी नहीं, वो कोई कला नहीं सिखा रहा, वो नृत्य कला भी नहीं सिखा रहा एक्चुअली। नृत्य कला बच्चियां सीख जाती हो ना, सीखें तो तब भी है। तो इसमें पूरे टीचर्स का पूरा ही सहयोग रहता है। बहुत मतलब बच्चों को भी हमने कह रखा है, बाकी बच्चे जब स्कूल आएंगे, कोई भी कार्यक्रम में बच्चे आएंगे, जैसे विदाई समारोह में स्पेशली, तो वो स्कूल घर से यूनिफॉर्म में ही आएंगी। स्कूल में चेंज करो, अच्छा। क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, तो क्योंकि बाहर इसका एक फायदा जो है ना जी यूनिफॉर्म का, बच्चों को इसलिए हम चाहते हैं, मेरे स्कूल की हर एक बच्ची के पास यूनिफॉर्म है, और हर एक बच्ची गाइड है मेरे स्कूल की। सारे वाह। स्कूल की बच्चियों के पास गाइड की यूनिफॉर्म है, सब बच्चियों के पास बुधवार बृहस्पतिवार को पहन के आती हैं। जी पूरा जी स्कूल ही जी। गाइड है, ताकि उनको वाह। सेवा भाव आए, उनमें उनमें सेवा भाव आए, सीखें कि गाइड क्या करती है। और हमें उसके 2 फायदे भी हो जाते हैं। एक तो बच्चियों को चेंज भी हो जाती हैं, वो धोने वोने के काम आ जाती है यूनिफॉर्म। दूसरी, एक मान लो सरकार यूनिफॉर्म चेंज कर देती है, तो गाइड की तो चेंज होती नहीं, वो परमानेंट रहती है उतने दिन, बच्चियां फिर गाइड की पहन के आते हैं यूनिफॉर्म। और एक यूनिफॉर्म इसलिए कंपलसरी हमने कर रखी है, पेरेंट्स को भी कहते हैं बुला करके कि नहीं है तो आप हमारे से ले जाओ, लेकिन यूनिफॉर्म बच्ची को। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा घर से यूनिफॉर्म पहन के आया, वो बाजार में स्कूल नहीं भी आई, बच्ची घूम रही है, तो आप मैं कोई भी जो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी कह देगा बेटा तेरा स्कूल लग रहा है, तू कैसे घूम रही है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। जी, तो तो इसलिए डॉक्टर हम। नरेंद्र कौर जी, आपने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पलों को याद किया और अप्रिसिएशन दर्शकों को दिया, और निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे। कोई ऐसी बात जो आप अभी बताना भूल गई हूँ और बहुत ही जरूरी हो, अ, वो और शेयर कर दीजिए। अभी मुझे तो कुछ ऐसी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन मेरे स्कूल की एक टीचर हैं, उनका नाम है गुरप्रीत। उनके हस्बैंड भी टीचर ही हैं, वो जी। वहीं पास में किसी स्कूल में हैं, उनका नाम जसविंदर सिंह है। उस बच्चे को, वो मेरे बच्चों जैसा ही है, छोटी उम्र के हैं, तो उस बच्चे को मैं विशेष करके मतलब कि उसका थैंक्स विशेष करके क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। क्योंकि मेरे पास पहले क्या था जोगा सिंह जी, बहुत साल मतलब 2-3 1 साल तक तो मेरे पास 6 ही टीचर्स थे, हम 6 लोग स्कूल चला रहे थे। तो मेरे स्टाफ को इसलिए मेरा सलाम है, क्योंकि मैं तो फिर भी उनको डांट देती थी, ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया, परंतु वो 6 लोग कर रहे थे इतने लोगों का काम, 6-7 लोग, फिर वो 10-12 हुए। अब जाकर के मेरे स्कूल में अभी भी 3-4 पोस्ट खाली है, परंतु अब हमें फिर भी उतना महसूस नहीं होता। तो कंप्यूटर का कोई भी काम होता था, तो मैं कहती थी जसविंदर ये काम बेटे था, तो कहता मैडम कोई गल नहीं, मैं हुणे आ जाना, हुणे कर देना। तो वो बच्चा मेरे स्कूल का एम्प्लॉय नहीं है, वो स्कूल के हाँ, अलावा टाइम दे करके, या मैं क्या कहती बात। थी संडे को बेटे मैं आ जाऊंगी, तू आ जाएगा, तो वो कहता था हाँ जी मैडम मैं आ जाऊंगा संडे को। तो देखिए मैं बहुत उसको भी बढ़िया। ऐसे लोग, उसको मैंने कुछ दिया नहीं बच्चे को, लेकिन वो भी सरकार के काम में सहयोग कर रहे हैं, अपने समय से एक्स्ट्रा समय दे करके। ये बधाई तो योग्य अपने काम अपने समय में तो वो अपने स्कूल में ही है ना जी। है।
जी 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 है ना। तो जी वो ये अपना समय दे रहा है। तो और बाकी हमने एक, जो गर्ल्स स्कूल के टीचर्स हैं वो करते होंगे, मेरे से ज्यादा करते होंगे। अगर कोई गर्ल्स स्कूल के टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक छोटी सी हम टिप देना चाहूंगी कि हम जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाते हैं हमारे स्कूल में। अचानक से जब प्रेयर हो रही होती है, या नहीं भी प्रेयर के बिना भी किसी भी टाइम, 2-3 टीचर्स को अचानक भेजते हैं, बच्चों को, बच्चियों को कहते हैं आप क्लास से बाहर आके बैठ जाओ, और उनके बैग जो है वो चेक करते हैं, ताकि कोई बच्ची के पास अगर कोई कोई फोन है, कोई ऐसी चीज है जो बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए, तो वो पकड़ी जाए। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो पहले से ही इन बातों का ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। है, हाँ जी, तो उनको उनको पता होता है कि हम कुछ अब गलत। और बच्चियों को हमने कह रखा है कि बेटे अगर कोई बच्ची मान लो ट्रैक से खिसक गई है तो आप हमें बता के जाओगे, आपका नाम कहीं उजागर नहीं करेंगे हम, वो नाम हम उजागर नहीं करते। जब स्कूल लगता था, स्कूल मतलब लगता तो अब भी है, जब कोरोना नहीं था कहने का मतलब है, जब रेगुलर चल रही थी क्लासेस, तो तब हमने एक जो एक क्लब है हमारे यहाँ, रोड सेफ्टी क्लब होता है। जी तो हाँ जी, ये सरकार की तरफ से ही मतलब है कि स्कूल जो है वो रोड सेफ्टी क्लब बनाए। इस तरह के जितने भी क्लब्स सरकार की ओर से हैं वो बने हुए हैं हमारे। और जो संसद है, बाल संसद भी होती है विद्यालय में। तो आमतौर पर बाल संसद में क्या होता है कि बस टीचर्स नाम देते हैं, बन जाती है। हमारी ऐसे नहीं होती, हम बाकायदा उसका चुनाव करवा के बनाते हैं, और फिर उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं प्रेयर में, ताकि बच्चों को पता चले, और उनको बताते हैं कि इसी तरह से संविधान में शपथ ली जाती है जब जी कोई जी एमएलए जी बनता है, जब कोई बनता है। तो बच्चों को पता लगना चाहिए। छोटे छोटे काम हालांकि स्कूल के ही होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा सौंपे गए काम है, लेकिन उनको हम उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। उसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा हम अच्छा कर सकते हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। तब हमने जो है, क्योंकि पियोन एक ही है मेरे विद्यालय में, नहीं है पियोन, तो उसका विशेष डोर का ध्यान रखना पड़ता है जैसे। तो तब हमने ऐसे दो दो बच्चों की एक एक पीरियड के लिए केवल ड्यूटी लगाई थी। 2 साल तक ये अच्छा चला। बाहर से आने वालों को भी लगता था कि वहाँ जो है हमारा चल रहा है। फिर वो आ गया, कोरोना काल आ गया, इस बार भी स्कूल बीच बीच में बंद होते रहे, बीच बीच में लगते रहे। मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्र में रेगुलर चले स्कूल। तो बच्चियां, वो तो हमारे वो नोट होता है जो बाहर से आता है स्कूल से, कौन आया, किस काम के लिए आया। और जो जाती है कोई बच्ची बीच में, कई बार पेरेंट्स, गांव से बच्ची आती हैं, 20-22 गांव से आती हैं मेरे विद्यालय में, तो पेरेंट्स कई बार आ जाते हैं, जी मैडम मैं बच्ची को जूता पहनाने खातर लेके जाऊं। अब पेरेंट्स की मजबूरी मुझे समझ आ रही होती है, ये दोबारा केवल जूते दिलाने बच्ची को नहीं आ सकता। तो उसके लिए भी हमने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। आप इस पे लिखें और लिख के जाएं कितने समय के लिए, कब कब बच्ची गई, कौन लेके गया। और भाई के साथ हमारे विद्यालय में छुट्टी हम नहीं देते। देंगे तो बहुत उसके बहुत पेरेंट्स बता के जाएंगे कि ये मेरा बच्चा है, इस बच्ची का भाई है। जी जी बहुत बहुत तो धन्यवाद ऐसे आपका। छोटे छोटे काम जी कर रखे हैं। नहीं, बहुत केयरफुली आप सारा काम देख रहे हैं। और एक बात डॉक्टर नगेंद्र कौर जी रह गई है, वो बहुत हाँ जी, जरूरी है, बहुत हाँ ही जी बेहद बताएं। जरूरी है। और वो है ये। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे, बहुत बहुत हैप्पी धन्यवाद। बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, आज मेरा बहुत जन्मदिन बहुत है धन्यवाद। बिल्कुल। आज आपका जन्मदिन है, और आपने न जाने कितने नए तरीके हैं उनको जन्म दिया है। आप हमेशा अपने कार्य में सफल रहें। जो नए नवाचार हैं वो आप जरूर समाज के लिए सामने रख के जाएं, क्योंकि जो आगे चलता है तो कारवां पीछे बनता चला जाता है। आप हाँ एक जी, कदम दो कदम चलेंगे, पीछे तीन चार चलने वाले आ जाएंगे, तो एक कारवां बन जाता है, और हमारा जो बिल्कुल। कारवां है वो आगे बढ़ता है। इसी तरीके से हमारा गांव आगे बढ़ता है, शहर आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, लोग आगे बढ़ते हैं, और देश भी आगे बढ़ता है। तो इस तरह हाँ के जी, टीचर्स की बहुत ही महती आवश्यकता है। आपका बहुत ही कीमती समय था, छुट्टियों का समय चल रहा है, और मैंने आपको, आपने बहुत सारे काम घरेलू भी करने होंगे क्योंकि स्कूल में इतना व्यस्त रहती हैं। फिर भी आपने मेरे को इतना टाइम दिया खुल करके, इसके लिए मैं, और मेरी जितने भी दर्शक टीम है, जितने भी मेरे फेसबुक के फ्रेंड सर्कल के लोग,
अपना समय दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आपका कार्यक्रम देखा, बाद में भी देख सकते हैं और कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, कि आप इसको मैं सेव करके आपके वॉल पे भी डाल दूंगा, और हाँ जितने भी जी, कमेंट्स हैं उनको आप बड़े आराम से कल जैसे भी हाँ जी, टाइम पढ़ेंगे मिले उनको बिल्कुल। पढ़िएगा, हाँ जी, उनको लाइक कीजिएगा। और अगर कोई उसमें रिप्लाई देने योग्य बात है तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी सहज चर्चा में बहुत बिजी थे तो सबके नाम पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, आपके लिए भी और हाँ जी, मेरे हाँ जी, लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल तो उन बिल्कुल। सबको आप जरूर रिगार्ड दें। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपकी जितनी बड़ी टीम है जोड़ी आपने। एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि हाँ जी, पानी ढाल की तरफ बहता है, हाँ जी, पानी ढाल की तरफ बहता है। तो बिल्कुल आपने जी, अपनी बिल्कुल। तरफ ऐसी ढाल बना ली है कि चारों तरफ से सृष्टि आपको भरना शुरू कर चुकी है, और आप भरती चली जा रही हैं, भरती चली जा रही हैं, और पता नहीं कितनी बड़ी झील बनेगी और कितना बड़ा समुद्र बनाएंगी आप। इन सभी शुभकामनाओं के साथ सभी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे हाँ स्टाफ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने आपकी मदद की हर मोड़ पर। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का नाम अगर मैं हम नहीं पढ़ पाए तो उनको सबको भी मेरा प्रणाम। और एक बात और मैं जानकारी के लिए कहना चाहूंगी कि गंगानगर में एक डॉक्टर एमपी सिंह हैं, जिन्होंने एक संस्था चलाई हुई है, मतलब उसके मेंबर्स और भी हैं, गुरु नानक देव सेवा सोसाइटी, उसके भी हम आजीवन सदस्य हैं। तो वहाँ कोई भी ऐसे आपकी परिचय में भी कोई हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो इलाज नहीं करवा सकता हो, तो वो डॉक्टर दवाओं से हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स से मिलवाने में हेल्प करते हैं, जो डॉक्टर उनसे जुड़े हुए हैं, जो फ्री में जितना भी कर सकते हैं। तो ये भी एक काम जो है छोटा सा, हम उसमें भी थोड़ा सा सहयोग जितना बन पड़ता है करते हैं। और वो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि आप पेशेंट दे जाओगे, ये भी मेरा सहयोगी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, पैसा नहीं बहुत बहुत मांगते, वो कहते धन्यवाद। हैं पैसा तो चलो दे देते हैं लोग, फिर देने लग जाते हैं जब विश्वास हो जाता है ना जी लोगों को, तो लोग अपने आप दे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसा। जी, हाँ जी। हाँ जी, कई लोगों के अब कमेंट्स आए हैं, हैप्पी बर्थडे टू मैम। हाँ जी, अब आ रहे हैं जी, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, आपको ठीक है भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।